ये तो कंफर्म्ड है ना। और रोम्बस होगा या वो होगा वो तुम चेक कर लो, हो सकता है रोम्बस भी हो, बट पैरेललोग्राम तो कंफर्म बनेगा। ठीक है, कई लोगों ने ग्राफ भेजा था, अच्छा किया। सर ये जो इक्वेशंस है ये फंक्शंस होती है ना? कौन सी इक्वेशंस? मतलब मॉड्यूलस की इक्वेशंस जो है, जैसे आपने कल वो स्क्वायर वाली दी थी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैंने केवल x पे मॉड लगाया ना तो फंक्शन बनेगा, अगर मैंने y पे ही मॉड लगा दिया, वो जो स्क्वायर था, अब वो फंक्शन नहीं है। सर तो फंक्शन वही, की क्योंकि डेफिनेशन तो वर्टिकल एक लाइन इनपुट पे टेस्ट। दो आउटपुट आ रहे थे। यस yes सर। yes yes so for any graph, if any graph represents a function, a vertical line should not intersect this graph at more than one point. जैसे ये देखो, ये मैंने ग्राफ बनाया, is it the graph of a function? No, because a vertical line is cutting the graph at 2 points. तो ये फंक्शन नहीं है। अब अगर तुम mod x को देखोगे, mod x देखो, mod x का ग्राफ एक v शेप ग्राफ होता है। तो v शेप ग्राफ अगर तुम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, कभी भी इसको 2 पॉइंट्स पे कट नहीं करेंगे। वर्टिकल लाइन की मीनिंग क्या है कि एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आना चाहिए। वन इनपुट करेस्पॉन्ड्स टू वन आउटपुट। वन इनपुट कैन नॉट हैव मल्टीपल आउटपुट्स, यानी एक x की वैल्यू पर y की एक ही वैल्यू आनी चाहिए, मल्टीपल वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। तो वही तो बताया क्या होगा। अब देखो ये जो तुमने कल mod x प्लस mod y बनाया था, उसका ग्राफ देखो एक स्क्वायर आ गया था ऐसा। अब ये फंक्शन नहीं हो सकता, बिकॉज एक इनपुट पर यहाँ पे दो आउटपुट आ गए। तो फंक्शन की तुमने डेफिनेशन पे एक वैल्यू बस, हाँ, और दो वैल्यू होती है तो तुम उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉट अ फंक्शन। ऐसी तुम्हें कोई क्या कोई नाम चाहिए? स्पेसिफिक होगी कोई टर्म तो? मैं तुम्हें रिवाइज कर देता हूँ। तुमने अभी कॉलेज लेक्चर में क्या पढ़ा? एक डोमेन होता है, को डोमेन होता है, पढ़ा ना? डोमेन, को डोमेन, इनपुट्स आउटपुट्स। नहीं सर, हम नहीं पहुंचे तक नहीं सर, अभी सेट्स अभी अभी खत्म हो रहे हैं। अच्छा, पहुंचे नहीं हो? पहुंचे नहीं अभी तो फंक्शन पे नहीं पहुंचे हो? सर नहीं सर। अच्छा चलो, जब पहुंचोगे तो बताऊंगा। एक अच्छा रेफरेंस है, मतलब उसको याद करने का। कंडीशंस जो पूछ रही थी ना अभी, ये कि इनपुट आउटपुट का जो रेफरेंस फंक्शन के लिए जो कंडीशन है, एक्चुअली डोमेन का मतलब इनपुट होता है, एंड को डोमेन इज द सुपर सेट ऑफ आउटपुट्स। मतलब सारे आउटपुट हो जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी आउटपुट्स होंगे वो उसके अंदर ही होंगे। मान लो यहाँ लिखा हुआ है ABCD ऐसा। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज जस्ट अ रिलेशन बिटवीन डोमेन एंड कोडोमेन अंडर टू कंडीशंस। कंडीशंस क्या है? ये इनपुट्स हैं, ठीक है। तो इसको मान लो 1 को मैंने A से रिलेट कर दिया, 1 का आउटपुट A है। अब 1 का दूसरा आउटपुट नहीं हो सकता। वन इनपुट कैन नॉट हैव मल्टीपल आउटपुट्स, तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, 2 का मान लो C हो गया, 3 का भी अब तुम C दे सकते हो, मतलब दो इनपुट्स के सेम आउटपुट हो सकते हैं। मान लो यहाँ 4 भी हो। तुमने 4 को छोड़ दिया तो ये फंक्शन नहीं है। एवरी इनपुट शुड हैव एन आउटपुट, हर इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है। दो कंडीशंस है, एवरी इनपुट शुड हैव एन आउटपुट, हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए, और दूसरी बात, एक इनपुट का मल्टीपल आउटपुट नहीं होना चाहिए। वन इनपुट कैन नॉट हैव मल्टीपल आउटपुट्स। तो उसको याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है। क्या तरीका है भाई? कि ये मान लो दिस इज द सेट ऑफ सन्स एंड दिस इज द सेट ऑफ डैड्स, फादर्स। नाउ फर्स्ट कंडीशन सेज एवरी सन शुड हैव अ फादर। कोई अवतारी शक्ति ना हो, अवतार हुआ है तो अलग बात है, अदरवाइज एवरी सन शुड हैव अ फादर। और दूसरी कंडीशन बहुत ही बढ़िया है, मतलब that one son cannot have multiple fathers। बात समझ आ रही है? मल्टीपल सन, हाँ सर, मल्टीपल सन्स के एक फादर तो हो सकते हैं, बट एक सन के दो अलग अलग फादर्स नहीं हो सकते ऑब्वियसली। तो कंडीशन याद करने का अच्छा तरीका है, हमने तो ऐसे याद किया है ना। तो ये अब इसमें तुम फंक्शन की कंडीशंस कहीं भूलोगे नहीं, बहुत
सिंपल है अभी। कहाँ सेट 3 तुम्हारी पूरी हो गई, सेट 3 पूरी हो गई ना? हाँ यस सर। पावर शायद सेट सब अगली आ गया क्लास उसमें? में पूरी हुई शायद सर। हाँ सर सर हो गया थोड़ा सा और बाकी है। रिलेशंस, रिलेशन स्टार्ट होगा अभी। सर, वो सेकंड चैप्टर है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट्स होगा क्या ए क्रॉस बी? नो नो सर। नहीं सर। तो वहीं से स्टार्ट होगा फिर मैट्रिक्स रिलेशंस। रहेगा ना? क्या होगा? मैट्रिक्स कैसे रहेगा क्या? यही यही ये फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। देखो ना, ये फंक्शन ही है ना। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। आएंगे, ठीक है। सर ये पढ़ना सब तो हमारे स्टेट बोर्ड वाले लेक्चर्स में भी होगा क्या? तुमने स्टेट बोर्ड लिया हुआ है? यस सर। ओके, होगा। स्टेट बोर्ड जब कॉलेज से स्टार्ट होंगे उसमें भी होगा। ओके, स्टेट बोर्ड वाले कितने बच्चे हैं भाई इसमें? ज्यादा हैं क्या? मैं हूँ। अच्छा, स्टेट बोर्ड चूज करने का रीजन? तो स्टेट बोर्ड क्यों चूज किया प्रतीक्षा? सर इंग्लिश थोड़ा कम है सीबीएसई से कंपैरेटिवली। ये तो बात सही है, बट मार्क्स तो सीएससी मिलते हैं, बता दे रहा हूँ पहले ही मैं। सर पता मतलब फिर है। वो मार्क्स तो कम है CSE मतलब मिलते हैं। क्या कम? अब इस बार देखो, इस बार कुछ स्टेट्स ने क्या किया है, जैसे यूपी में हो गया। यूपी में जैसे महाराष्ट्र का सीटी एग्जाम था, वैसे यूपी का यूपी सीट होता है। तो उन्होंने क्या किया है कि एग्जाम तो कनेक्ट हो नहीं पाएगा, तो बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पर आपका एडमिशन होगा यहाँ के जो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। सर ये तो बहुत बहुत नुकसान प्रोबेबली हो गया हर, ना सर। वही तो मैं कह रहा हूँ, स्टेट बोर्ड वालों का बहुत नुकसान हो गया है ना। तो अब पता नहीं उसमें नॉर्मलाइजेशन करेंगे, वैसे नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए तो कि महाराष्ट्र भाई में भी स्टेट सर का 1 टॉपर। साल के लिए हुआ था ना बोर्ड्स के मार्क्स पे? नहीं, वो वेटेज था 40%। वो तो हर सर स्टेट में एक था ना। साल स्टेट बोर्ड में क्या हुआ था ना कि उनको मार्क्स नहीं आए थे, जो जेई वालों जो इंटीग्रेटेड थे उनको पता नहीं मार्क्स कम आए थे 75 से 75% से अरे कम आए थे। लास्ट टू लास्ट की बात तो है ही यार। इसमें हाँ बहुत कम मार्क्स आए थे लोगों के। रीचेकिंग वेकिंग हुआ, कुछ मार्क्स बढ़े भी नहीं उनके, कुछ नहीं हुआ, उसमें बहुत लॉस हुआ था। वही बता रहा हूँ कि मुझे स्टेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिट्स वाली हो जाती है। बाकी तो ठीक है, बाकी क्योंकि बाकी में ये भी तो है कि 75% नहीं आया तो टॉप 20 परसेंटाइल में लोग आ जाते हैं। नहीं, 75 मान लो नहीं भी आया बाई चांस, कोई कुछ गड़बड़ हो गई, तो टॉप 20 परसेंटाइल में आ जाओगे तुम, क्योंकि लो सबके लो मार्क्स होते हैं। तो वो क्राइटेरिया जो है वो जेई में दिक्कत नहीं होती है, प्रॉब्लम आती है बिट्स में। बिट्स में उसको एग्रीगेट्स परसेंटेज चाहिए होता है पीसीएम का 75, उसमें थोड़ी बहुत इधर उधर हुआ तो दिक्कत हो जाती है। सर कोई बिट्स ठीक है। ऐसी है क्या जो टॉप 7 में के बराबर हो, ऑलमोस्ट टॉप 7 आईआईटीज के? हाँ, नहीं क्यों नहीं, बिट्स बिट्स पिलानी बहुत अच्छा है। बिट्स पिलानी से मेरा एक हाँ कजिन ब्रदर है, उसने किया था, अभी हो गए 8-10 साल। तो सीधा गूगल प्लेस हुआ था उसका, पूरे बैच में गूगल माइक्रोसॉफ्ट में गया था, मतलब सीएस से था वो। देख अच्छा सीएस लेके तुम बिट्स पिलानी चले जाओ, ट्रिपल आईटी पहुंच जाओ यार। ट्रिपल आईटीज का तो प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है। मतलब मेन के जो टॉपर्स होते हैं ना, जो 2000 रैंक के अंदर है, वो सब ट्रिपल आईटी प्रेफर कर लेते हैं। ट्रिपल आईटी हैदराबाद या ट्रिपल आईटी कोई भी हो, तो बड़ा आजकल डिमांड में है ट्रिपल आईटी। सर कॉलेज जाने का मन कर रहा है। हाँ, बस थोड़ा सा हेल्थ तो पास कर ले। नहीं, थोड़ा टाइम बाकी है, अब कितना टाइम बचा हुआ है? सर जील से कितने लोग सिलेक्ट होते हैं जेई में? मोस्टली एवरेज एरियर सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन जो है, अगर जेई मेन में केवल सिलेक्ट, जेई मेन में अगर सिलेक्शन की बात है केवल, मतलब जो वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो शॉर्टलिस्ट तो बहुत ही अच्छा परसेंटेज, मतलब 90% के ऊपर हो जाता है। लेकिन जिनको कॉलेजेस मिलते होंगे, आई थिंक वो 90% तो नहीं हो सकता कॉलेज, क्योंकि जो शॉर्टलिस्टेड है ना लोग, वो 1.5 लाख या 1 लाख के आसपास होते हैं, तो वो भी शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। मतलब तुम्हारा अगर 90% भी आया, तुम्हारी 1 लाख रैंक है, तो भी तुम शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। बट जो सीट्स मिलने वाली बात है, तो वो उसके लिए तुम्हें 40,000 के अंदर आना पड़ेगा। मतलब तुम्हारा जो मैंने कहा परसेंटाइल तुम्हारा 9.7 के तो ऊपर होना चाहिए, 99 पॉइंट, सॉरी। तो
उसके हिसाब से आई थिंक 60-70% होगा, 90% तो नहीं होगा, वो कम होता है। और फिर तो बताइए जेई के लिए तो फिर जो 99.9 लेके आते हैं, हमें 99 परसेंटाइल के ऊपर, तो 10,000 के ऊपर रैंक होती है जिनकी, वो लोग कंपटीशन में होते हैं, ठीक है। जिनके 98 या 97 आए होते हैं वो भी ठीक है, हो सकता है किसी वजह से कम परसेंटाइल मेन में आया हो। तो ये समझ लो कि तुम्हारा 97 परसेंटाइल है तो तुम 35,000 के अंदर हो, अज्यूमिंग कि 14 लाख 13 लाख लोग बैठे थे। 97 परसेंटाइल एंड अबव, और उसके लिए मार्क्स कितने चाहिए? 97 परसेंटाइल के लिए तुम्हें रफली 33% मार्क्स चाहिए, या थोड़ा ज्यादा 35। सर मेंस सर में इतना है मेन सर, मेंस में भी ऐसा हाल है कि 33% मार्क्स चाहिए बस। हाँ भाई, सर मेन तो तो मजाक लग मेंस रहा का है। पेपर तो मतलब कंपैरेटिवली इजी होना चाहिए ना, जो लोग एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी तो इजीली निकल जाएगी फिर मेंस। कंपैरेटिवली इजी होता है, इजी नहीं होता है, एडवांस के कंपैरिजन में इजी सर होता है। रिजर्वेशन भी बहुत होते होंगे ना फिर अलग कास्ट के लिए। अब वो सब डिस्कशन यहाँ पे नहीं होगा, ये प्लेटफॉर्म डिफरेंट है फाइनली क्रैक। शिराज को कितना आता रैंक? बताओ। सर आपके टाइम पे मतलब मेंस रिजल्ट स्क्रीनिंग टाइप का होता था ना शायद से? मेन नहीं था, मतलब जो हमारे टाइम में मेन होता था, जो मेन था वो सब्जेक्टिव था। मतलब हम जिसको मेन बोलते थे, मेन एग्जाम, वो सब्जेक्टिव एग्जाम होता था, और जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम था उसका नाम प्रीलिम्स था, आईआईटी प्री। और सबसे बुरी बात क्या सब्जेक्टिव थी कि वो, मतलब प्रॉपर वाला सब्जेक्टिव की पेपर पे लिख रहे हो या फिर मतलब बस हाँ नहीं, पूरा वैल्यूज प्रॉपर खाली? सब्जेक्टिव, पूरा मतलब स्टेप मार्किंग के साथ। मतलब तुम्हें जो है तुमने आंसर निकाल दिया तो हो सकता है 1-2 स्टेप्स ऊपर तुमने मिस किए हो, तो हो सकता है उसमें मार्क्स कट भी हो जाए। हम सोच तो के आ रहे हैं टाइम में कि कैसे करते थे फिर इतना सारा? नहीं, ज्यादा नहीं। अब जैसे मेरे टाइम में 10 से 15 क्वेश्चन थे लगभग 1 घंटे में करने के लिए, तो हो जाते थे, मैनेज हो जाते थे। आता है तो हो जाएगा, वही है, मतलब अभी भी वही है। क्वेश्चंस जो हैं वो काफी हैं, अगर आते हैं तो सारे हो जाएंगे। कहीं तुम स्टक हो गए और फंस गए और फिर टाइम वेस्ट हो गया तो दिक्कत होती है। और अच्छी बात क्या थी कि तीनों अलग अलग होते थे, मैथ्स अलग, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग। इनफैक्ट एक बार तो क्या हुआ, 2 पेपर्स नहीं हुए थे। एक बार क्या हुआ, मतलब जब से ऑब्जेक्टिव शुरू हुआ है तो 2-2 घंटे का उन्होंने अलग अलग स्लॉट में पेपर रखे। 2 घंटे मैथ्स का पेपर, 2 घंटे फिजिक्स का, 2 घंटे केमिस्ट्री का। तो जेई ने भी काफी एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, बट आई थिंक अब जो है ये काफी सालों तक चलने वाला है, पेपर 1 पेपर 2, 3-3 घंटे के पेपर्स। और उसमें मॉडिफिकेशंस क्या है कि अब पार्शियल मार्किंग आ गई है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस आ गए हैं। तो तुम्हारा जो रेस्पॉन्स है वो एक तरीके से समझो कि सब्जेक्टिव नहीं है नेचर में, मतलब तुम पूरा डिटेल में आंसर नहीं लिख रहे हो, बट जो पेपर का नेचर है वो सब्जेक्टिव ही है। अब तुम न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन देख रहे हो, तुम्हारा आंसर आ रहा है 23.19, ऑप्शन तो है नहीं, तो है तो सब्जेक्टिव ही ना, ऐसा आंसर है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस में ए भी सही हो सकता है, ए भी सही हो सकता है, बीसी सही हो सकता है, बीसीडी सही हो सकता है, तो वो भी तो सब्जेक्टिव ही हो गया। मेंस और में उसमें लाइक एक न्यूमेरिकल टाइप में रेंज कितना रहता है सर? वो उसके आसपास जो करेक्ट मिलेगा, लाइक अगर हमारा आंसर 23.19 है और आंसर 23.17 है तो मिल सकता है क्या? उसमें डिपेंड करता है। जैसे पहले साल जब ये आया, एडवांस में इंट्रोड्यूस किया गया न्यूमेरिकल टाइप, तो बड़ा कंफ्यूजन हुआ। कंफ्यूजन कहाँ पे हुआ, किसी ने पाई को रख दिया 22/7, किसी ने 3.14159, तो उनका इनफैक्ट फर्स्ट प्लेस पे भी उनका जो है जैसे 24.19 आ रहा है, किसी का 24.22 आ गया। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रेंज बढ़ा दी, मतलब 24.1 से 24.3 तक जिसका भी आंसर है सही, ऐसा रेंज दे दी। लेकिन वो सब कैलकुलेशन उन्होंने की कि मतलब किसी का आंसर डिफरेंट क्यों आ रहा है। किसी ने जी जो है 9.8 लिया है, किसी ने जी की वैल्यू 9.7 कुछ ले लिया। मतलब उन्होंने ये सोचा कि कहाँ कहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं आंसर्स में, मतलब ये वेरी क्यों कर रहा है। तो वो सोचते हुए उन्होंने कहीं कहीं पर बहुत बड़े इंटरवल्स थे, मतलब डेसिमल के फर्स्ट प्लेस पे 2-2-3 दिन गैप था, 9.1 to 9.5 ऐसा गैप था, और कहीं कहीं पे बहुत कम था, जैसे 9.11 से 9.15 के बीच में आंसर होना चाहिए। तो ये मतलब लॉजिकल था। और अब उन्होंने क्या किया कि भाई जिन वैल्यूज को तुम्हें यूज करना है क्वेश्चन में डाल दिए। मतलब नेक्स्ट ईयर से क्या किया, तो लिख दिया कि भाई तुम्हें जी की वैल्यू 9.81 यूज करनी है। तो उससे क्या हुआ, आपको कंफ्यूजन है नहीं। और √2 की वैल्यू तुम्हें 1.41 मतलब डेसिमल के सेकंड प्लेस तक, थर्ड प्लेस तक यूज करनी है, ऐसा लिख दिया उन्होंने। तो उससे जो है कैलकुलेशन फिर चेंज नहीं होती, वेरी नहीं। फिर भी थोड़ा बहुत लीवे देते हैं। तो मेन में से लास्ट ईयर सेकंड प्लेस में वेरिएशन था,
फर्स्ट प्लेस में बहुत कम था, सेकंड प्लेस में वेरिएशन था कि तुम्हारा आंसर अगर 7.41 है तो 7.40 से 7.45 तक एक्सेप्टेबल ऐसा था। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि सर कंप्यूटर केमिस्ट्री साइंस तो उन्होंने बहुत कुछ ज्यादा है। ज्यादा ही हाइप कर रखा है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन केमिस्ट्री में होती है, क्या हाइप कर रखा है? कंप्यूटर साइंस का कोर्स कुछ ज्यादा ही हाइप कर रखा है बाकी से कंपैरेटिवली, ऐसा नहीं लगता आपको? अरे हाइप कर रखा है, जहाँ पे जॉब है वो हाइप है और क्या यार, वही उसी सेक्टर सर में तो जॉब है। बाकी से भी तो मिलती है ना, मैकेनिकल तो यूनिवर्सल है, फिर इलेक्ट्रिकल भी सही कोर्स है, मेटलर्जी भी अच्छा है। यूनिवर्सल मतलब डेटा साइंस भी है। मतलब हर टाइप की Yes मशीन है, ऑपरेट लेकिन करना अलग तो है। सिखाता है ना। डेटा साइंसेस तो फिर मास्टर्स हो गया ना यार। नहीं अगर सर, तुम बैचलर्स में भी डेटा साइंस एक सेपरेट फील्ड है। कई ट्रिपल आईटी में है बैंगलोर। नहीं तो वो तो एक कोर्स है ना यार, डेटा साइंसेस मतलब विल बी पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अब तुम डेटा साइंस तो उसमें पढ़ोगे फिर, मतलब एक सर एआई ट्रिपल ई आज के जेई से कंपैरिजन में कितना टफ या इजी है? ए ट्रिपल किससे? आज के जेई मेंस या एडवांस से कंपैरिजन में ए कितना ट्रिपल इजी था, टफ? ए ट्रिपल इजी था, ए ट्रिपल आज के मेन के कंपैरिजन में इजी था। हाँ मतलब अगर तुम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखोगे तो वो बहुत ज्यादा थे उसमें, लेकिन जो क्वालिटी थी उन क्वेश्चंस की वो उतनी अच्छी नहीं थी। कहते ना मतलब उसमें गए और आधे घंटे में पेपर खत्म कर दिया वैसा। वैसे तो मिडसेट में भी है 150 क्वेश्चन होते हैं 180 मिनट्स में, लेकिन क्वालिटी उसकी कम है। उसका मतलब क्वेश्चन जल्दी होता है। बिटसेट बहुत इजी होता है, बिटसेट बहुत इजी होता है, उसमें इंग्लिश एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। हाँ सर, तो इंग्लिश बिटसेट में इंक्लूड रफली मतलब करना तुम चाहिए। ये मान चलो 350 तक तो बड़े आराम से लोग स्कोर कर लेते हैं। 350 में तुम्हें बिट्स कुछ ही तो गोवा तो मिल ही जाएगा, बिट्स गोवा में मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगी आराम से। बहुत लोग बिट्स गोवा, आईआईटी गोवा जानना भी चाहते हैं। आईआईटी और बिट्स का जो है कैंपस भी सेम है इसको, आईआईटी गोवा बिट्स गोवा का है। गोवा गया हूँ, मेरा ओलंपियाड का था। अच्छा, ये क्या बात हुई सर, सेम कैंपस? सर पिलाने के लिए कितनी रैंक चाहिए होती है और कितने मार्क्स चाहिए होते हैं बिटसेट में? 400 प्लस भाई 410 415 प्लस मार्क्स चाहिए होते हैं आउट पिलाने ऑफ में अच्छे 500। सर। इस साल सिंगल डिग्री 275 मार्क्स पे बंद हो गई थी सर। इस साल सिंगल डिग्री 275 या 280 मार्क्स पे बंद हो गई थी बिट्स में, हैदराबाद तक। 275 है? यस सर। नहीं यार 270 बहुत कम मार्क्स है। पता नहीं सर, शायद डुअल डिग्री मिली होगी 275 में, या पता नहीं। 270 में तो बहुत कम हो गया, पता नहीं उसमें कुछ मिलना ही मुश्किल है उसमें। चलो खैर अभी बहुत दूर की बातें हैं। अच्छा ये बताओ कि कल जो है वो होता है ना अपना ओलंपियाड क्लास होता है, ओलंपियाड तो स्क्रैप हो गए, ओलंपियाड तो नहीं होने वाला। क्या सर? सर ओलंपियाड क्यों नहीं? ओलंपियाड जो है वो उसमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। क्यों? ओके गॉट इट, कोरोना वायरस। सर केवीपीवाई के लिए होगा। फिर वो केवीपीवाई के लिए सर केवीपीवाई आ जाना चाहिए था, वो आया नहीं, उसका नोटिफिकेशन भी तक आया है। सर पढ़ा दो अभी प्लीज। देखते हैं, मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली वो भी जो है आने मतलब होने वाला है नहीं। सर। तो बाकी कंट्रीज पार्ट ले रही है तो इंडिया नहीं ले रही, भी नहीं होगा। सारी तो नहीं ले रही होंगी, इंडिया छोड़ रही है तो बहुत कंट्रीज और भी छोड़ रही होंगी। नहीं डिजिटल पता नहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही हो रहा है, लेकिन इंडिया क्यों मूव आउट हो गया पता नहीं। इंडिया आईएमओ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इस साल। तो मे भी वो भी तो है कि मतलब प्रिपेयर कैसे करवाएंगे, कैंप नहीं हो पाएंगे, बाकी चीजें नहीं हो पाएंगी, लोगों तक रीच नहीं है, और यहाँ पे एग्जाम कनेक्ट नहीं करने मुश्किल है, इसलिए मेरे ख्याल से वो उन्होंने एग्जिट मार दिया। सर तो फिर ओलंपियाड की क्लासेस बंद? फिजिक्स ओलंपियाड अगले साल होगा क्या? सर सही है सर क्लासेस, सर अगर केवीपीवाई हुआ तो। हाँ सर, वही मैं कह रहा हूँ, क्लास अभी कंटिन्यू रखते हैं, है ना, क्लास कर लूंगा मैं, लेकिन अब थोड़ा सा स्लो चलते हैं, बहुत फास्ट जाने की जरूरत है नहीं, आराम से करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। केवीपीवाई लेवल पर ज्यादा चीजें होंगी, ओलंपियाड पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं होगा, है ना। मतलब ठीक है, मतलब एक्सपोजर दोनों का रहेगा,
सर किसी ने अगर अब तक इस केवीपीवाई की एक भी क्लास अटेंड नहीं की हो तो उसको बैठना चाहिए क्या कल की क्लास में? किसी ने मतलब मैं हाँ सर थर्ड आप पर्सन बताइए। रेफरेंस कर रहा हूँ। सर अब समझ ही गए ना तो मैं भाई क्यों पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ मैं समझ गया, मतलब तो ड्वेन जॉनसन है ना अपना क्यों? रॉक से तो अच्छा मतलब वो थर्ड पर्सन रेफरेंस। हाँ आपको तो क्या लगता है फिजिक्स का कैंसिल हो गया क्या जो अगले साल है? अगले साल का नहीं कह सकते, बट इस साल तो हो ही गया, ये मान के चलो। मैथ्स का तो अगले साल वही कैंसिल मैं हो कह रहा गया हूँ कि मैथ्स का तुम्हें अगले साल देने का मतलब नहीं है। फिजिक्स सर की एक्चुअली मेरे को इस साल देना था बट नेक्स्ट ईयर ही अभी। क्या क्या बोल रहे हो? फिजिक्स ओलंपियाड सर। सर इनमो कैंसिल हो गया क्या फिर इस साल का, मतलब हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? नहीं होगा, नहीं होगा कोई भी ओलंपियाड, मतलब मैथ्स ओलंपियाड में कोई भी नहीं होगा। आरएमओ इनमें कुछ नहीं होने वाला है सैडली। सर केवीपीवाई और आरएमओ का सिलेबस सेम है? हाँ सिलेबस केवीपी का तो सिलेबस कुछ भी है ना। आरएमओ चलो फिर भी डिफाइंड है, केवीपी तो कुछ भी है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। चलो भाई अब इस क्वेश्चन से स्टार्ट वो तो करते हैं। बताओ अटेंड रिवीजन करना चाहिए जल्दी। कि नहीं? फ्रेश टॉपिक्स अब देखो इन बिटवीन है। मैंने केमिस्ट्री बीच सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ज्योमेट्री हमने बीच में स्टार्ट कर रखी है, तो अब तुम बीच में आओगे तो दिक्कत होगी। जब फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हो तब आना ना। ओके सर फिर आप मतलब बता दीजिएगा कब चालू होगा। बता दूंगा। सर और टेस्ट की टाइमिंग क्या है कल रफली? मैं लिखा था 4 to, अच्छा तुम्हें बताया नहीं, 4 to 5 बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। पहला मेथड है क्रिटिकल पॉइंट मेथड। तो क्या हम क्रिटिकल पॉइंट मेथड यूज करें? सर अगर दोनों फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर दें या नहीं, इन दिस केस दोनों फंक्शन को ऐड कर दे। हाँ ऐड कर दें। मॉड ऑफ एक्स सर बीच में माइनस साइन है ना? हाँ माइनस, क्या कह रहे हो? हाँ वही। क्या लिखा हुआ है? मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई तो लिखा हुआ है। दोनों का डिफरेंस ही तो है 3। तो नहीं ऐड सर बीच में माइनस साइन था ना, तो इसलिए मैंने बोला ऐड करेंगे, मतलब माइनस। हाँ सर वो माइनस वाले को अच्छा, राइट साइड minus- में लिख। हाँ वही वैसा बोल रहा हूँ। तो ये कोई प्रोफाइल नहीं है, मतलब ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई हमें मैनिपुलेट करके उसको राइट में लेके जाके हम उसे Yes. प्रॉपर्टी बना सकते हैं। बिल्कुल, अब तुम कल से सीख चुके हो कि अब तुम्हें ये शिफ्ट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन वैसे भी क्रिटिकल पॉइंट सॉल्व हो जाता, बहुत लेंथी नहीं था। 2 क्रिटिकल पॉइंट है, 3 केस बनते, आंसर आया था। बट हम क्यों करें जब हमारा स्पेशल केस है। इन दोनों का सम देखो ये है, तो ये क्या हो गया, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई। ये बिल्कुल, अब मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वाई। इस केस में क्या होता है, x into y should be greater than equal to 0. But remember x क्या है इसमें, x है x plus 1 और y क्या है, y है 3 greater than equal to 0. और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में क्या है, आंसर आ गया x belongs to -1 to। तो टाइम सेविंग ऑप्शन है। इन चीजों को ध्यान रखना क्वेश्चंस में, मॉड के इक्वेशंस में इनको ध्यान रखना है ना। स्पेशल केसेस बहुत बार सामने आ सकते हैं, और इस तरह का कोई स्पेशल केस सामने आया अपना आंसर लिख लो। ठीक है भाई, बढ़िया गए। तो ये मॉडुलस इक्वेशंस थी और हमने कुछ सॉल्व की मॉड इक्वेशंस। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आज का है वो है मॉडुलस इनइक्वेशंस, इनइक्वालिटीज। मॉडुलस इन इक्वेशंस, ये देखो ये वही इनइक्वालिटीज हैं, बस चेंज क्या हो गया अब कि उसमें जो है अब इक्वालिटी की जगह पर इनइक्वालिटी वाला साइन आने वाला है। और देखते हैं एग्जांपल। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तुमने अगर इक्वेशन सॉल्व करना ठीक से सीखा है क्रिटिकल पॉइंट मेथड, इन आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आ रही है सर, आ रही है सर। तो अगर तुमने इक्वेशंस ठीक से सॉल्व करना सीखा है तो इन इक्वेशंस में तुम्हें कुछ भी नया करना ही नहीं। मैं तुम्हें अभी स्टेप्स दिखाता हूँ, मैं स्टेप्स मेंशन करता हूँ और तुम बस फॉलो करो। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया, इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 4। अब देख रहे हो ये इक्वेशन नहीं है ना, ये इनइक्वेशन है ना। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में
जो ऑब्स्टिकल है पहला वो क्या है? मॉड। जब तक ये मॉड यहाँ पे रहेगा तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मॉड को हटाने का हमारा तरीका क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। कुछ भी नया नहीं होने वाला, सब कुछ वही है। यूज क्रिटिकल पॉइंट मेथड। हाउ मेनी क्रिटिकल पॉइंट्स आर देयर? 2 critical points. And what are those critical points? -1 and 0. So how many cases? 3 cases. Case 1. If x belongs to -infinity to -1, है ना? अब कौन बताएगा ये? आलोक। आलोक बताओ मॉड कैसे ओपन होंगे? दोनों मॉड बताओ, बस साइन बताओ उनका। ये दोनों मॉडलर्स ओपन कैसे होने वाले हैं? -2x+1 करेक्ट। -2x+1 -x is और दूसरा मॉड हाँ -x। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। less than equal to दोनों ही मॉड्स नेगेटिव ओपन होने वाले हैं। अब देखो एक सिंपल सी लीनियर इनइक्वालिटी है, उसको सॉल्व करते हैं। -2x -x हो गया -3x, -2 उधर शिफ्ट किया तो ये हो गया 6। बताया -3 से तुम डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6/-3 -2। हमने क्या देखा था इक्वेशन सॉल्व करते हुए? मैंने क्या बताया था? इनसाइड अ केस इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन। एक इंटरसेक्शन। देखो यही वो पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट करता हूं। यहां पर हमको लेना है इंटरसेक्शन। सो ऑलवेज टेक, मैं फिर लिखवा दे रहा हूं, टेक इंटरसेक्शन ऑफ सॉल्यूशन एंड कंडीशन इन अ केस। सर कुछ तो ऐसे गिर रहा है या फिर कुछ टूट रहा है, ऐसे डिस्टरबेंस क्या? हाँ क्लिकिंग आवाज। हाँ सर बहुत बैकग्राउंड पानी की। चिप्स खा रहा है। चलो खा रही है क्या? वही सर चिप्स। नहीं चिप्स नहीं है, क्या बताऊं मैं क्या है, छोड़ो। सर जब इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज होती है तब हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं ना कंडीशन ऑफ केस का। अरे मेरे भाई जब हम एक केस के अंदर होते हैं तो इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है? मतलब जब इस पहले तो नहीं लेते थे, जब हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते थे हमेशा लेते थे, हमेशा से। इक्वेशन में नहीं लिया था हमने। जब हमने मॉड इक्वेशन सॉल्व की तभी तो लिया था हमने। हाँ सर। थोड़ा ऊपर सर अगर इसमें हम -1 ना ले फर्स्ट केस में तो वो ऑटोमेटिकली सेकंड केस में आ जाएगा ना? अगर हम हाँ हम इंक्लूड नहीं करते हैं तो दूसरे में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन? सर -2 to -1। यस, -2 से आगे और -1 से पहले। -1 को देखो मैंने एक्सक्लूड कर रखा है, तुम चाहो तो इंक्लूड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या होगा दोनों का इंटरसेक्शन? बिल्कुल सही बोला तुमने, -2 to -1। तो यहाँ पे फर्स्ट केस का आंसर आ गया -2 इंक्लूडेड to -1 एक्सक्लूडेड। ठीक, नेक्स्ट केस क्या बनेगा? केस 2। ये हमारा पहला सॉल्यूशन है। केस 2 when x belongs to -1 to 0। अब -1 को मैं इंक्लूड कर रहा हूं, योर चॉइस, तो -1 दोनों जगह ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। -1 to 0 के बीच में क्या होगा? कौन सा मॉड कैसे ओपन होगा? ऑब्वियसली जो पहला मॉड है ये वाला, अब ये पॉजिटिव ओपन होगा, बट दिस इज स्टिल नेगेटिव। So 2 times x plus 1 minus x is less than or equal to 4। देखो भाई क्या आ गया इसका सोल्यूशन? 2x minus x, x हो गया, यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, x less than equal to 2। अब नंबर लाइन लेके इंटरसेक्शन लेने की जरूरत है नहीं, तुमको पता है इसका इंटरसेक्शन क्या होगा। x less than 2 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है -1 to 0। क्या होगा इंटरसेक्शन? तो बना ही लो यार, कुछ ना को दिक्कत होती है। सर x belongs to -2/2/3। सर अभी अगर सर हम केस 1 केस 2 का तो तुम्हारा ये फाइनल आंसर है क्या? मुझे भी वही आया। हाँ ठीक है। इंटरसेक्शन क्या हो गया इन दोनों का? इनका इंटरसेक्शन हो गया x belongs to -1 to 0 and that is your second answer, case 2। case 3 क्या होगा? when x belongs to 0 to infinity।
0 to infinity में क्या होने वाला है, दोनों मॉड्स पॉजिटिव बनने वाले हैं, तो फिर 2 times x plus 1 plus x is less than or equal to 4, और इसको हमने सॉल्व किया, 3x less than or equal to 3x less than or equal to 2, तो क्या आ गया, x less than or equal to 2/3. Again, take intersection of these two and you will get x belongs to 0 to 2/3 included, and this is your third solution. Remember, when you have disjoint cases, when you have separate cases, always take union यूनियन रहेगा ना फाइनली, all solutions in सेकंड केस दिखाना, separate cases. क्या हो गया भाई सेकंड केस में, क्या दिक्कत है बताओ, सेकंड केस में क्या दिक्कत है बताओ, कुछ -1 to 0, अच्छा समझ में आ गया ना। चलो भाई फाइनली हम लोग अब यूनियन लेते हैं, यूनियन लेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखो उन्होंने बताया ना कि भाई -2 to 2/3, करेक्ट, क्योंकि तुम्हारा आंसर है यूनियन, अगर मैं लूं, चलो यूनियन की फॉर्म में पहले लिखते हैं, x बिलोंग्स टू -2 to -1, यूनियन -1 to 0, यूनियन 0 to 2/3। अब इनको सेपरेट लेने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि -1 यहाँ नहीं है तो यहाँ तो है, 0 यहाँ नहीं है तो यहाँ तो है, so x belongs to -2 to 2/3, and this is your answer. Okay, ठीक है, तो मैं क्यों भाई, तो ये है मॉडुलस इन इक्वेशंस, और जैसे मैंने कहा था इसमें कुछ भी नया नहीं हुआ। क्रिटिकल पॉइंट मेथड, in every case take intersection, and when you have solutions for each and every case, in the final step you take union of all your solutions and you will get your final answer. Sorry, क्या होगा, steps exactly same steps, but काम कहाँ बढ़ गया हमारा, इंटरसेक्शन लेने वाला काम, जो पहले इक्वेशन बहुत इजी था, बिकॉज यहाँ पे केवल एक वैल्यू आती थी, हमें केवल वेरीफाई करना होता था, वो काम थोड़ा बढ़ गया। हमको इंटरसेक्शन लेते हुए पर ध्यान रखना पड़ेगा, सही से ले इंटरसेक्शन, तुम चाहो तो ये मेथड यूज कर लो, इंटरसेक्शन प्रॉपर्ली लेना, और आंसर हमेशा ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में एक रेंज आएगी, क्योंकि अब इनइक्वालिटी है ना, तो आंसर में एक रेंज आने वाली है। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं, उसको अपने आप ट्राई करो, कोई दिक्कत हो तो उसको डिस्कस कर लो, किसी भी एक केस में या कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी को, तो उसको दोबारा डिस्कस कर लो। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। नहीं समझ में आया? सर एक डाउट है, हाँ थोड़ा बेसिक सा है, बट अगर एक सम में हाँ, सेम क्रिटिकल पॉइंट्स है अगर एक सम में, तो सर उस मतलब उसमें कितने केसेस बनेंगे, मतलब ऐसा हो सकता है सर कि सेम क्रिटिकल पॉइंट्स हो? सेम क्रिटिकल पॉइंट्स अलग अलग एक्सप्रेशंस में, तुम ये कह रही हो क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने दिया x स्क्वायर mod of x square माइनस या प्लस माइनस लो माइनस 4x is less than or equal to 3, जिसमें सेम क्रिटिकल पॉइंट चाहिए तुम्हें, वेट is less than or equal to mod of x। चलो अब देखो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं, बताओ मुझे इस क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं? सर इसमें एक है 0, करेक्ट, और एक है इसमें 0 0 और 4। देखो 0 सेम है ना, सेम है ना, तो हम उसको एक ही बार काउंट करेंगे। वी हैव ओनली 2 क्रिटिकल पॉइंट्स 0 and 4, है ना। चलो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ, क्या आंसर आ रहा है सभी लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जो मेथड हमने ऊपर देखा उसको सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या आ रहा है।
सर मॉड ऑफ एक्स हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं ना एलएचएस में? कर लो, मॉड तो हटाना है वैसे, मॉड को हटाने के लिए क्रिटिकल पॉइंट यूज करना है तुमको, है ना। हाँ भाई मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मुझे बस आंसर बता दो। केस 1 जिसका कंडीशन है माइनस इनफिनिटी 0, इस केस में आंसर क्या है सभी का? मेरा x इक्वल टू 0 आ रहा है, आई थिंक कुछ गलती की आ रहा है सर मेरा। x इक्वल टू 0? सर मेरे को माइनस इनफिनिटी से 0 आ रहा है। वो फर्स्ट केस में आएगा। x is between 0 to 3. हाँ सर मेरा भी वही आ रहा है। हाँ सर। अरे लेकिन फिर उसको कंडीशन के साथ फाइनल इंटरसेक्शन, नल सेट आ रहा है आंसर। इंटरसेक्शन नल से अगर मैंने 0 इंक्लूसिव लिया मैंने। अगर तुमने 0 को इंक्लूड नहीं किया है तो नल सेट हो जाएगा, और अगर किया हुआ है तो 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, इन माइनस इनफिनिटी से 0 में कैसा ओपन होने वाला है? ये वाला मॉड, ये वाला मॉड पॉजिटिव ओपन होगा, यानी x स्क्वायर माइनस 4x और लेस देन इक्वल टू ये मॉड नेगेटिव ओपन होगा, होता है तो यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस क्या 3x लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ से x कॉमन लिया और वेवी कर्व से हमने उसको सॉल्व किया 0 3, ये देखो आंसर इज x बिलोंग्स टू 0 to 3। ठीक है ना। लेकिन जब तुम इसका इंटरसेक्शन लेने जाओगे तो क्योंकि मैंने 0 को इंक्लूड नहीं रखा है, परेशानी की बात नहीं है, यहाँ नहीं आया तो अगले बार में आ जाएगा, सो ऑब्वियसली आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 5। x बिलोंग्स टू 5 इज योर फर्स्ट आंसर, बिकॉज देख रहा ना 0 to 3 और 0 से छोटे वैल्यूज में इंटरसेक्शन नहीं हो सकता, देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन। सिमिलरली केस 2, केस 2 क्या है? 0 to 4, 0 to 4 में क्या होगा? 0 to 3 आ रहा है, तुम फिर से 4 को एक्सक्लूड रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 to 4 में पहला मॉड जो है वो तुम देखो, कोई एक वैल्यू ले लो, 1 ले लो, 1 डाल के यहाँ पे चेक कर लो, देखो ये नेगेटिव ओपन हो रहा है, 1 माइनस 4 माइनस 3 हो गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 4x आएगा, लेस देन इक्वल टू ये मॉड अब पॉजिटिव ओपन होगा तो यहाँ पे x आ जाएगा, और इस बार देखो ये x स्क्वायर को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, x स्क्वायर और क्या आएगा माइनस 3x ग्रेटर इक्वल टू 0 आ जाएगा, और इसका सोल्यूशन वेवी कर्व से क्या आएगा? माइनस इनफिनिटी से 0 यूनियन 3 to इनफिनिटी। फिर तो 3 हो जाएगा ना। 0 to 3 कैसे आया था? 3 to 4 इन दोनों का इंटर्स, हाँ, और एक 0 भी आएगा मेरे केस के हिसाब से। तो एक सोल्यूशन देखो, हमने एक कंडीशन क्या लिया है, 0 to 4 लिया हुआ है, ये कंडीशन है, यहाँ पे 4 एक्सक्लूड है, और आंसर क्या आया? आंसर आया माइनस इनफिनिटी से 0, देखो एक कॉमन सोल्यूशन तो 0 हो गया, और एक आंसर है मतलब इसी में यूनियन 3 to इनफिनिटी, दिस इज कॉमन एंड दिस इज कॉमन, so your answer is x belongs to 0, 0 भी एक कॉमन सोल्यूशन, यूनियन 3 to 4, ये तुम्हारा दूसरा सोल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई होगी? आई थिंक तुमने नेगेटिव ओपन नहीं किया, उसकी वजह से कुछ तो नेगेटिव साइन मिस कर दिया। हाँ मिस। हेलो सर। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। मेरे को लगा मेरे क्या होगा? x belongs to 4 to infinity,
x belongs to 4 to सर आवाज नहीं आ रही सर आवाज आ रही हेलो है? हेलो अभी आ रही है अच्छा 4 to infinity वाले केस में मॉड कैसे ओपन होगा? पॉजिटिव बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव होंगे। सर फाइनल आंसर 0 to 5 है। तो दोनों कैसे पॉजिटिव? दोनों मॉड पॉजिटिव ओपन करो। अरे यार सर फर्स्ट को ले आना। 50 चीज हो रही है इसमें। गया सर स्क्रीन शेयरिंग आ रहा दोनों मॉड को पॉजिटिव ओपन करो तो x स्क्वायर x देखो x स्क्वायर माइनस 4x लेस देन इक्वल टू x हो गया। क्यों भैया 4 to infinity नेगेटिव होता है क्या? नहीं मतलब उसकी साइन बाहर आके नेगेटिव हो जाएगी हैं? हाँ मतलब पॉजिटिव खुलेगा लेकिन बाहर माइनस साइन आएगी ना उसके, अगर एलएचएस पे लेंगे तो। पॉजिटिव खुलेगा बट बाहर माइनस साइन आएगा तो पॉजिटिव खुला कैसे फिर? हाँ मतलब मैंने मॉड ऑफ x को एलएचएस में ले लिया। हाँ तो अच्छा ऐसा। मॉड तो पॉजिटिव खुला लेकिन फिर माइनस हो गया। ठीक है ये देखो भाई 0 to 5 4 to infinity इंटरसेक्शन क्या होगा इसका? 4 to 5 4 to 5 यस। सो फर्स्ट केस में आंसर आया नहीं, सेकंड केस में आंसर आ गया, थर्ड केस में आंसर आ गया। इनका यूनियन होगा x belongs to 0 यूनियन 3 to 4 यूनियन 4 to 5 बिकॉज 4 यहाँ इंक्लूडेड है तो हम इन दोनों को क्लब कर सकते हैं। एंड योर फाइनल आंसर इज x belongs to 0 यूनियन 3 to 5। ये आंसर बताओ भाई, समझा? यस सर। अब ये तो बेसिक मेथड है। क्रिटिकल पॉइंट आ गया तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है कि केसेस बनाना, और केसेस का मतलब है कि जो सोल्यूशन है वो लेंदी हो गया हमारा। यहां पर भी कुछ ट्रिक्स हैं जिससे हम इनइक्वालिटीज को भी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। चलो उन ट्रिक्स को देखते हैं, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट सर 1 सेकंड स्क्रॉल अप करोगे? कौन सा केस? हो गया? यस सर। सर 1 मिनट वापस थोड़ा स्क्रॉल अप करो ना, थोड़ा सा। एक मिनट किस केस में हम लोग? केस 2 पे? नहीं सर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन मिस हो गया। नहीं मिस नहीं हुआ सर, डाउट है। हाँ सर तो अगर इसमें x स्क्वायर माइनस 4 के साथ x नहीं होता, खाली x स्क्वायर माइनस 4 होता तो दोनों प्लस और माइनस 2 दोनों इंक्लूड करने थे ना, जो x का मॉड के अंदर वैल्यू आता। प्लस माइनस 2 क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं ना, इंक्लूड करना। हाँ सर मतलब दोनों लेने होते हैं, खाली +2 लेना होता। -2 पे लेते हैं ना, और साथ में वो RHS में जो x है उसके लिए 0 भी लेते हैं ना। यस इसमें 3 क्रिटिकल पॉइंट आता है। ठीक है सर, वही पूछना। ओके भाई, तो अब देखो यहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं कुछ ट्रिक्स, और ट्रिक्स मैं फिर कह रहा हूँ ट्रिक्स किस लिए हैं, जिससे ये सोल्यूशन लेंदी हो रहा है हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लें, और कोई बात नहीं है। तुम्हें मॉडुलस इनइक्वालिटी अब सॉल्व करना आता है। एक जिसको क्रिटिकल पॉइंट मेथड आता है उसको इक्वेशन सॉल्व करना भी आता है, उसको मॉड का हर क्वेश्चन आ गया है। जिसको क्रिटिकल पॉइंट से मॉड को ओपन करना आता है उसको मॉड का हर क्वेश्चन आता है। ये जो हम सीखने वाले हैं, जो अगले पॉइंट्स हैं, उससे हम थोड़ा सा अपना कर्टेल करेंगे, अपना जो सोल्यूशन है थोड़ा कट शॉर्ट करेंगे, थोड़े बहुत स्टेप्स रिड्यूस करेंगे जिससे टाइम सेव हो, बस ओनली फॉर दैट पर्पस। ठीक है? फर्स्ट पॉइंट है जस्ट लाइक इक्वेशंस, अगर मॉड ऑफ fx लेस देन और इक्वल टू k लिखा हुआ है, अगेन k इज समथिंग पॉजिटिव, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आता है। जेई में सिर्फ मॉड पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं क्या? ये सब केवल टूल्स हैं,
मतलब किसी इंटरमीडिएट स्टेप में यूज हो रहा होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन इनइक्वालिटीज का या मॉड पे बेस नहीं आ सकता, बट किसी क्वेश्चन के इंटरमीडिएट स्टेप में ये चीज यूज हो सकती है, समझ रहे हो? तो किसी क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट हो सकता है ये, इसके अंदर इतना दम नहीं है कि वो जे क्वेश्चन बन जाए अभी फिलहाल। हालांकि हम बना सकते हैं, क्वेश्चन को बहुत ट्रिकी बना सकते हैं, बट जेई में अब तक कभी कुछ ऐसा आया नहीं। सर जेई में तो 2 टॉपिक्स को मिला के पूछते हैं ना? नहीं जरूरी नहीं, मतलब हाँ पूछते हैं, 2 क्या 3 भी मिला देते हैं, उससे भी ज्यादा होता। हाँ लेकिन लॉग वगैरह, लेकिन इंडिपेंडेंटली मतलब केवल एक टॉपिक वही मॉड पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो नहीं आया अभी फिलहाल। बताओ इस टाइप सर के बालाजी में क्वेश्चन था सर, उसमें लॉग भी था, मॉड्यूलस भी था, क्वाड्रेटिक भी था, ट्रिगो भी था, चारों थे उसमें सर। वही कर रहा हूं, तो उस टाइप। अब जरा इसको देखो, मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे निकाला जाएगा? सर नंबर लाइन पे करके कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक, ये बहुत ही बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, बेसिक इनइक्वालिटी है ये। इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट मेथड यूज करने से आंसर तो आएगा, बट उतना टाइम हमको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम खुद सोचो कि x is less than equal to 1। हां सर भी कर सकते हैं, प्लस माइनस x लेस देन इक्वल टू 1। सर x is less than 1 greater than -1। करेक्ट, मतलब ये तो बिल्कुल मत करना जो तुम कह रहे हो ना, इन इक्वेशंस में प्लस माइनस बिल्कुल मत लगाना, सब कुछ गलत हो जाएगा। मॉड को ओपन करके प्लस माइनस लगाने की जो मेथड है गलत मेथड, वो इक्वेशंस में फिर भी चलो ठीक है हम वेरीफाई कर सकते हैं, इन इक्वेशंस में तो प्लस माइनस बिल्कुल यूज मत करना, वो गलत है, क्योंकि या तो ये प्लस है या तो ये माइनस है, साइमल्टेनियसली प्लस माइनस गलत है, मॉड इज नॉट प्लस माइनस, तो वो तो गलत हो गया। अब मैं फिर से मैं तुम्हें कह रहा हूं कि ये बेसिक चीज है, फंडामेंटल है, डेफिनेशन बेस्ड चीज, इसको समझो। ये बोलना कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, हम किन नंबर्स की बात कर रहे हैं? x belongs to -1, -1 और 1 के बीच में -1 to 1। हम उन नंबर्स की बात कर रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड, जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से छोटी होती है। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वो नंबर्स 0 और 1 के बीच में होंगे। कोई भी नंबर तुम अगर 0 से 1 के बीच में लोगे तो उसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा आएगा। बट फिर हमारे पास कुछ नेगेटिव नंबर्स भी हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है। वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ओनली, -½ का मैग्नीट्यूड ½ है, तो +½ का मैग्नीट्यूड भी तो ½ ही है ना? तो मॉड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1 का सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन होगा x लेस देन 1 एट द सेम टाइम इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ये सोल्यूशन होगा इसका, ठीक है? x लेस देन और इक्वल टू 1 एंड साइमल्टेनियसली x इज ग्रेटर इक्वल टू -1, यानी कि x बिलोंग्स टू -1 to 1। यहां तक पहुंचने का ये तो हमारा फंडामेंटल तरीका है जो डेफिनेशन बेस्ड है कि हमने समझ लिया, ठीक है, आंसर ये आ गया। और क्या हो सकता है अदर देन क्रिटिकल पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट मेथड के अलावा दूसरा और क्या तरीका हो सकता है, बताओ? सर एक डाउट है सर, f of x is smaller than equal to plus minus k है ना? नहीं, मैंने वही तो मना किया ना, मत करो उसको। हाँ सर, वो समझ नहीं आया। अच्छा, टेल मी हाउ डज इट मेक सेंस? इसका मतलब क्या है? x is less than equal to plus minus 2, what does it mean? क्या मतलब हुआ इसका? That x is less than equal to 2 and x is greater than equal to 2 -2। How come greater कहाँ से आ गया? ये तो लेस ही है ना? ग्रेटर कैसे? सर हाँ सर समझ आया। x is less than 2 and x is less than -2, तो it doesn't make any sense ना। x अगर -2 से छोटा है तो 2 से छोटा होगा ही ना, इसलिए प्लस माइनस यूज मत करो। मॉड का मतलब प्लस माइनस नहीं है, मॉड का मतलब आइदर प्लस और माइनस है, साइमल्टेनियसली प्लस माइनस नहीं है उसका मतलब। ओके, क्वेश्चन अगेन, मॉड x लेस देन इक्वल टू 1, इस पे आओ, उस पे हम बाद में जाएंगे। इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? सेकंड मेथड, विदाउट यूजिंग क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या तुम कुछ और सोच सकते हो? सर ऐसा कह सकते हैं कि mod of x is less than equal to k union mod of x is greater than equal to -k। नहीं,
इंटरसेक्शन। सर अगर 1 को LHS में लेके आपके फिर प्लस माइनस में खोले चलेगा क्या? क्या प्लस माइनस? 1 को LHS में लेके आके फिर x को प्लस माइनस में खोले तो चलेगा? मैं फिर कह रहा हूँ, देखो मैं 5वीं बार कह रहा हूँ, मॉड को ओपन करके प्लस माइनस मत लगाओ। अगर तुम प्लस माइनस मॉड को ओपन करना चाहते हो तो क्रिटिकल पॉइंट मेथड यूज करो, जिसमें एक केस में प्लस आएगा और एक केस में माइनस आएगा। दोनों को साथ में मत लो। तुम लोग यार बड़े एडमेंट हो, मतलब तुम्हें मैं बोले यार मत करो, तुम वही कर, इसको शिफ्ट करके कर लेते हैं। हम जो है इसको जो है एक ब्लॉक आगे जाकर हम जो है, अभी मैं निरुल में हूँ तो मैं सीवुड जाके जो है उसमें प्लस माइनस लगा देता हूँ। अरे मतलब यार प्लस माइनस नहीं लगाना है, सिंपल सी बात। तुम इस प्लान पे हो LHS का रेंज निकाल के फिर RHS को -k to +k का रेंज लेंगे और फिर उनका इंटरसेक्शन, वो भी ऑलमोस्ट सेम बात होगी। सर हम लोग बेसिकली सर fx लेस देन k लेस देन इक्वल टू k एंड fx ग्रेटर देन इक्वल टू -k का इंटरसेक्शन। सर हम ग्राफ देख सकते हैं इसका फंक्शन का। ग्राफ प्लॉट करने के लिए भी हमको क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होंगे ना। To remove mod, there is one more trick, but that trick can be applied to selected questions. That trick says that mod of x ka square is same as x square. ये तुम जानते ही है ना? For any real number, mod of x ka square is same as x square. तो trick क्या है? That squaring removes modulus। लेकिन देखो हट गया ना, स्क्वायरिंग करने से मॉड रिमूव हो सकता है। प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम तो मॉड में ही है ना। मॉड को रिमूव करने के लिए हम स्क्वायरिंग का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन ये होगा फिर कि क्योंकि स्क्वायरिंग हम अवॉइड करते हैं, क्यों अवॉइड करते हैं? बिकॉज स्क्वायरिंग से एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आ सकते हैं, और डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आएंगे या नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल फिर से सेम क्वेश्चन लेते हैं, mod x लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पे मैंने क्या किया? यहां पे मैंने किया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब ये कोई इक्वेशन नहीं है, हर एक स्टेप के बाद लॉजिकली सोचना पड़ेगा। सोचना होगा कि हमने जो ये काम किया ये सही है कि नहीं। इज इट करेक्ट मैथमेटिकली एंड मोरली कि वी आर स्क्वायरिंग ईच साइड? Can we square each side of an inequality? Can we square it? If the sign is same, तो साइन सेम है तो कर सकते हैं। हाँ, साइन सेम और स्पेशली अगर पॉजिटिव है तब तो डेफिनेटली कर सकते हैं। भाई अगर लिखा है 1 लेस देन 2, मैंने स्क्वायर किया 1 लेस देन 2 स्क्वायर, ऑब्वियसली करेक्ट है। अगर दोनों साइड्स पॉजिटिव हैं, you can always square। फ्रैक्शंस देते हैं, 1/2 is greater than 1/3। if you square 1/4 is greater than 1/9, हमेशा होगा। स्क्वायरिंग से मैग्नीट्यूड उसी रेशियो में बढ़ेंगे या घटेंगे, है ना, मतलब उसी कंपैरिजन जो है वैसे रहेगा उसका। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इज अलाउड सिंस both sides are positive. And let me tell you, if both sides are positive and you're squaring, don't worry, you will not get extra solutions also. Why do you get extra solutions? You get extra solutions because yes, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव है, तुमने स्क्वायरिंग कर दिया तो कुछ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, तुम्हारा आंसर निकल गया क्योंकि स्क्वायरिंग की बात चीज सही हो गई। 1 is not equal to -1, मैंने स्क्वायरिंग किया तो 1 equal to 1 आ गया ना, है ना। 1 square is -1 square, तो ये इनइक्वालिटी तो वो इक्वालिटी में कन्वर्ट हो गई। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग एन एक्स्ट्रा सोल्यूशन। वो एक्स्ट्रा सोल्यूशन भी यहाँ पर नहीं आएंगे। एंड सी व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस ट्रिक। अब ये क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व होगा। इफ आई स्क्वायर बोथ साइड्स, इफ आई स्क्वायर बोथ साइड्स हियर, व्हाट विल हैपन? दिस विल बिकम x स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहने वाला है। और अब ये क्वेश्चन देखो कन्वर्ट हो चुका है एक सिंपल वेवी कर्व इनइक्वालिटी में, x -1 x +1 लेस देन इक्वल टू 0, और तुम्हें पता है कि इसका सॉल्यूशन आता है -1 to +1। So this trick is really awesome। ये ट्रिक इनइक्वालिटीज में, इक्वेशंस में तुम कहीं भी यूज कर सकते हो। ये बहुत सही ट्रिक है। बट तुम्हें ये चीज नोटिस करनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट बोथ साइड्स आर पॉजिटिव। अगर दोनों साइड्स पॉजिटिव नहीं है
और तुमने स्क्वायरिंग कर दिया तो आंसर क्या होगा? एक्स्ट्रा आंसर्स वहां पे आ जाएंगे। तो डाउट है सर, मतलब अगर fx में कोई भी जैसे कि x² + 4 बेसिकली एक ऐसा है जो हमेशा पॉजिटिव है, क्वाड्रेटिक हो कुछ भी हो, बट अगर वो हमेशा पॉजिटिव है तभी यूज कर सकते हैं, अगर उसमें एक भी माइनस साइन आ गया तो हम नहीं यूज कर सकते। नहीं मेरे दोस्त, जब तुमने किसी चीज में मॉड लगा दिया है तो वो चीज हमेशा पॉजिटिव है, उसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रहे हैं। अगर लिखा है mod of x² - 4 <= 2, अब यहाँ माइनस हो प्लस हो उससे फर्क क्या पड़ता है? यहाँ तो मॉड लगा हुआ है ना, जब मॉड लगा है तो वो चीज तो ऑलवेज पॉजिटिव है ही ना, तुम स्क्वायरिंग कर सकते हो, क्या दिक्कत है? सर नेगेटिव की बात कर रहे हैं मतलब अगर दो फंक्शन से फ्रैक्शन है वैसा कुछ क्या? सर f of x खुद से भी एक मॉड्यूलर इक्वेशन हो सकता है क्या? f of x कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, है ना, एनी फंक्शन ऑफ x विद मॉड। सो इस एग्जांपल के बाद हम वापस आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। mod of fx <= k का सॉल्यूशन क्या होगा? ये हमें दोनों तरीके से समझ में आ रहा है, ये फंडामेंटल तरीके से समझ में आ रहा है और हमको स्क्वायरिंग करके भी समझ में आ रहा है। चलो हम स्क्वायरिंग करते हैं। mod of fx <= k, मैंने पहले बोला है कि k पॉजिटिव है, k is greater than equal to 0। now if you square both sides क्या हो जाएगा? fx whole square minus k square <= 0। सबको पता है कि अब हम यूज करने वाले हैं वेवी कर्व, या फिर हमको पता है कि इसका सोल्यूशन क्या आएगा। क्या सोल्यूशन आएगा इसका? f of x belongs to -k to k, यानी f of x <= k greater than equal to -k। तो ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये पहला पॉइंट था, है ना। इस इनइक्वालिटी का रिजल्ट है -k to k, इसको भी याद रखो। और इसको सॉल्व करने के लिए जो हमने ट्रिक यूज की है वो तो जरूर याद रखो, क्योंकि इससे तुम्हारा काम कुछ क्वेश्चन से बहुत इजी होने वाला है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यू कैन स्क्वायर बोथ साइड्स ओनली इफ बोथ साइड्स आर पॉजिटिव। एक किसी क्वेश्चन में हमने जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, तुमने केस 1 बनाया, केस 2 बनाया, केस 3 बनाया, यूनियन लिया और तुम्हारा ये आंसर आ गया। क्या हम अपना ये ट्रिक इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं? मेरा पहला क्वेश्चन है, कैन वी यूज आवर ट्रिक इन दिस क्वेश्चन? Yes sir, both sides are Yes, positive. क्योंकि दोनों साइड पे मॉड लगा हुआ है, हमेशा पॉजिटिव होगा। हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं और स्क्वायरिंग करते हैं। x² - 4x whole square <= x²। मॉड हट गया। अब तो ये वेवी कर्व बन गया ना x²। अब तुम्हें अगर वेवी कर्व में भी दिक्कत है तब तो अलग ही बात हो जाएगी, लेकिन अगर वेवी कर्व आता है x² + x - 4x कितना हो गया? x² - 3x, x² - 5x। डोंट फॉरगेट टू फैक्टराइज, x कॉमन बाहर आ गया, x², x - 3 x - 5 <= 0। क्रिटिकल पॉइंट्स 0, 3 and 5, और ऑड है यहाँ पे ऑड है और यहाँ पर इवन है। नेगेटिव कहाँ सर आप है? एक और बार 0 फिर से बताओगे क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने क्वेश्चन देख लिया वो, फिर मैं डिस्कनेक्ट हो गया। देख लो, मैंने केवल स्क्वायरिंग की, यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग की मैंने। तो <0 कहाँ पर है? देखो ये है -3 to 5 और एक 0 पर इक्वलिटी, तो ये रहा तुम्हारा आंसर, ये रहा तुम्हारा आंसर। सर वहाँ पे x² तो पॉजिटिव रहेगा तो हम उसे उस साइड नहीं लेके जा सकते हैं 0। अब तुम वेवी कर्व को डिस्कस कर रहे हो तुरंत, फिर से बताया था ना कि वो पॉजिटिव रहेगा, साथ में 0 भी तो होता है। अगर तुम उस साइड ले गए तो ये सोल्यूशन मिस हो जाएगा ना भाई। क्यों ले जाना उस साइड? जब मैंने बताया कि इवन पावर है बाउंस बैक और ऑड पावर है तो साइन चेंज कर दो, काम खत्म हो गया। सर पहले वाले आंसर में 0 भी था ना? तो 0 तो इसमें नहीं है क्या? क्या इसमें 0 नहीं आएगा? ये 0 को इंक्लूड नहीं करोगे? 0 आएगा ना भाई, 0 यूनियन 3 to 5, यही तो आंसर आएगा। तो हर क्वेश्चन को तुम इस ट्रिक से मॉड के क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो, बट I'm again quoting, both sides must be positive। अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो फिर ये ट्रिक यूज मत करना, फिर तुम्हें अपने क्रिटिकल पॉइंट मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड मान लो आता है मॉड ऑफ उल्टा। जैसा दो एग्जांपल दे दिया यार, एक एग्जांपल ये दे दिया यहाँ पे नहीं यूज कर सकते। ठीक है, उस पर आते हैं, रुक जाओ।
पहले सेकंड पॉइंट लो। अगर पॉजिटिव ना हो तो जैसे हमने वो प्रीवियस वाला सॉल्व थोड़ा किया सा जो आपने अभी दिखाया फिर से वही वैसे ही सॉल्व करना ना केसेस बना के। पॉजिटिव क्या बोल रहे हैं? मतलब अगर दोनों साइड्स पॉजिटिव नहीं हो जहाँ पे मेथड यूज में नहीं आ सकता उसमें वही केसेस बना के क्रिटिकल पॉइंट से ही करना है ना। जहां पे दोनों साइड्स तुम्हें कंफर्म नहीं है कि पॉजिटिव है नेगेटिव तो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है वहां पे क्रिटिकल पॉइंट मेथड से ही सॉल्व करना है। सही बात। ओके सर एक डाउट है सर, ऊपर जो क्वेश्चन अभी किया था सर उसमें जीरो इंक्लूड कैसे हुआ? क्या था हमारा वेवी कर्व मेथड? वेवी कर्व मेथड के स्टेप्स क्या थे? लाइन प्लॉट करो, क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करो, पॉइंट्स फ्रॉम डिनोमिनेटर आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड, पॉइंट्स फ्रॉम न्यूमरेटर will be included if points from numerator will be included if there is equality with inequality. equality नहीं लगी यहाँ पर, ये जीरो इंक्लूड होगा ना भाई, जीरो इंक्लूड होगा, 3 इंक्लूड होगा, 5 इंक्लूड होगा। भूल रहे हो तुम लोग? हाँ भाई अब इसको बताओ, मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू के का सोल्यूशन क्या होगा? mod of fx greater than equal to k का solution क्या होगा? Sir, x belongs to all real numbers minus not including minus k to k. जैसे लिखा हो mod of x greater than equal to 1। फंडामेंटल चीज है, ये कौन से नंबर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा होता है? तो या तो वो नंबर खुद 1 से बड़ा हो, 1 2 3 4 1.5 तक का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है, या फिर वो -1 से छोटा हो, है कि नहीं? और दूसरा मेथड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मॉड ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू 1 स्क्वायरिंग कर दोगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर -1 ग्रेटर इक्वल टू 0, x -1 x + 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। और वेवी कर्व देखो ग्रेटर 0 कहां पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे। क्या आंसर आ गया? -∞ से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, यानी 1 से बड़ा या फिर -1 से छोटा। ठीक है ना? तो सिमिलरली मॉड ऑफ fx ग्रेटर देन इक्वल टू k का सॉल्यूशन क्या होगा? फर्स्ट मेथड क्या था? वो x लेस देन इक्वल टू -1 कैसे आया? सोच के, क्या दिमाग लगा के, ओके दिमाग लगाओ। मॉड ऑफ fx ग्रेटर देन इक्वल टू k का सॉल्यूशन क्या होगा? f of x ग्रेटर देन इक्वल टू k और मतलब यूनियन f of x लेस देन इक्वल टू -k। रिमेंबर ये पॉजिटिव k के लिए है, k शुड बी पॉजिटिव। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। सेकंड पॉइंट, ठीक है? And in case we have this type of inequality, mod of fx less than or equal to कंडीशन क्या थी? से ऊपर डाला जाएगा या फिर mod of fx greater than equal to mod of gx। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है then you can always use squaring each side। You can always use squaring each side। स्क्वायरिंग हम इसलिए यूज कर सकते हैं बिकॉज दोनों में मॉड है, दोनों में मॉड है तो बोथ साइड्स आर पॉजिटिव। इफ बोथ साइड्स, एक मिनट चुप हो जाओ, चुप हो जाओ एक मिनट, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। ऊपर जाओ ना, ऊपर जाओ ना, ऊपर जाओ ना। अबे जो पढ़ दो पहले उसको तो पढ़ लो। mod of fx less than or equal to mod of gx या mod of fx greater than or equal to mod of gx because both sides are positive। ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी है। अगर पॉजिटिव वैल्यूज हैं we can always square both sides। ये हो जाएगा fx whole square minus gx whole square less than or equal to 0। और अगर ये क्वेश्चन हुआ तो ये हो जाएगा mod of fx whole square minus gx whole square is greater than or equal to 0। और इसके बाद use wavy curve और whatever inequality you want to use। स्क्वायरिंग वाली टेक्निक फिर कह रहा हूँ, ये ट्रिक है जिससे थोड़ा सा सोल्यूशन हमारा शॉर्ट हो जाएगा। और अगर ये नहीं आ रहा है इससे आंसर या फिर तुम स्क्वायरिंग नहीं कर पा रहे हो
तो क्रिटिकल पॉइंट मेथड हमेशा हमारे पास अवेलेबल है, क्रिटिकल पॉइंट मेथड हमेशा हम यूज कर सकते हैं। अब हम ऊपर चलते हैं, तो गधों की तरह ऊपर जाओ मत किया करो। जब जो पढ़ रहे हो उस टाइम पे उसको पढ़ा करो। अब फिर तुम कहोगे नीचे जाओ, फिर कहोगे तुम ऊपर जाओ। अब हम ऊपर जाते हैं, ऊपर आराम से नोट कर लो, देख लो भाई इसका कंडीशन क्या था? तुझे ये समझ में आया तीसरा पॉइंट? सर ये इसमें आपने पहले में ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल टू लिखा और दूसरे में ग्रेटर देन इक्वल टू। अरे भैया दो क्वेश्चन है अलग अलग, लेस हो या ग्रेटर हो, दो अलग क्वेश्चन है, दोनों अलग क्वेश्चन है, ये अलग है। हाँ भाई इसमें क्या दिक्कत आ रही है बताओ, क्या दिक्कत है इसमें? कौन पूछ रहा था यार? सर दिक्कत नहीं थी सर, नोट करना था। अरे तब से 5 को बोल रहे हो ऊपर जाओ ऊपर जाओ, ऊपर क्या दिक्कत थी? नोट करना था बस। तो मुझे तो बस नोट करना था सर, मैंने एक ही बार बोला। कोई तो पूछ रहा था यार क्या दिक्कत थी बताओ ना, क्या थी दिक्कत? प्रॉब्लम क्या ना, तुम एक पॉइंट में स्टक हो गए, ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, नीचे जो कुछ पढ़ा जा रहा है अब उसको भी भूल गए, उसके नीचे सब खत्म हो गया। जब तक हम ऊपर नहीं गए तब तक उसके नीचे जो भी पढ़ाया गया वो सब गायब हो गया। अरे थोड़ा ढंग से पढ़ना सीखो यार, जिस टाइम पे जो पढ़ा यार उसको पढ़ लो, उसके बाद जब वो पॉइंट खत्म होता है बोल दो भाई ऊपर जाए, नोट करना है, या फिर ऊपर ये पॉइंट समझ नहीं आया दोबारा डिस्कस कर दो। नहीं तुम्हें पहले उसको खत्म करना है, उसके बाद उस पर जाना है। तरीके से पढ़ो ना, ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है। ये सब कुछ जो भी लिखा गया है, ये मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा, ये मैंने सेकंड पॉइंट लिखा, मैंने जितने पॉइंट्स लिखे हैं वो सब केवल स्क्वायरिंग पे बेस्ड है। और स्क्वायरिंग का एक रूल है और वो ये रहा, बोथ साइड्स आर पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो ही स्क्वायर करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। अब तुम्हारा क्वेश्चन था कि स्क्वायरिंग कहाँ नहीं कर सकते, उसका एग्जांपल दिखाओ। अभी दिखाता हूँ, पहले इसको जल्दी खत्म करो। ये नोट हो गया? हाँ सर। ओके क्वेश्चन है, जैसे मान लो मॉड ऑफ, अभी तुमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया ऐसा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x और इस साइड क्या था, x था शायद, तो मैंने मॉड x था, मैंने यहाँ पे मान लो x लिख दिया। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x लेस देन इक्वल टू x। टेल मी कैन यू स्क्वायर इस साइड? अब कर सकते हो स्क्वायरिंग? नहीं सर। नहीं सर, सर x नेगेटिव नहीं हो सर सकता। कैन बी नेगेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा ना। नेगेटिव थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो स्क्वायरिंग कर सकते हो। अभी एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाएगा बस। नहीं, वो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन भी तुम हटा सकते हो, वो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन भी तुम हटा सकते हो। कैसे? सर x एक पर्टिकुलर रेंज में ही नेगेटिव है। x नेगेटिव हो ही नहीं सकता। क्यों भाई? ये साइड तो ऑलवेज ग्रेटर है सर। हां सर पॉजिटिव इज लेस देन नेगेटिव नहीं हो सकता सर, कॉन्ट्रडिक्शन है, पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन में ये चीज कंफर्म्ड है, ये हमको पहले से ही पता है कि या तो x, अच्छा x 0 हो सकता है, x नेगेटिव नहीं हो सकता बट x 0 हो सकता है। तो x जो है वो हमेशा 0 से इंफिनिटी के बीच में होगा। और ये बात क्वेश्चन में दी नहीं है, हमको रियलाइज हुई है, लॉजिकली ये बात हमको रियलाइज हुई है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर इस बात में कोई भी दिक्कत हो तो हमारे पास हमेशा क्रिटिकल पॉइंट मेथड है, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर वो ट्रिक देख रहे हैं जिससे क्रिटिकल पॉइंट मेथड स्किप किया जा सकता है। तो मैंने बोला है कि x 0 से इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि ये साइड पॉजिटिव है, यहाँ पे लेस देन साइन है, तो फिर ये भी साइड तो पॉजिटिव ही होनी चाहिए ना। एक पॉजिटिव वैल्यू किसी पॉजिटिव वैल्यू से ही छोटी हो सकती है, नेगेटिव से छोटी हो नहीं सकती है। सो क्लियर सी बात है कि यहाँ पर x को पॉजिटिव अज्यूम किया जा सकता है, लेट x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। और एक बार तुमने ये कर लिया, x 0 से इंफिनिटी के बीच में कर दिया, तो अब तुमने इसको भी पॉजिटिव बना दिया और अब तुम एक बार फिर स्क्वायरिंग कर सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के बाद सोल्यूशन क्या आया था? सोल्यूशन क्या आया था भाई? सोल्यूशन आया था x बिलोंग्स टू 0 यूनियन
0 यूनियन जीरो यूनियन क्या आया था सोल्यूशन? 3 to 5 3 to 5। बस एक काम और करना है, तुम्हारा आंसर करेक्ट ही है एक्चुअली। तुम्हें इस सोल्यूशन का इस बार इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा इस कंडीशन के साथ जो तुमने बनाई है। कोई भी नेगेटिव आंसर नहीं होना चाहिए। बाय चांस इंटरसेक्शन के बाद भी आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा। इंटरसेक्शन लेने के बाद भी आंसर तुम्हारा सेम आएगा। सर हर केस में स्क्वायरिंग के बाद कंडीशन से इंटरसेक्शन लेना है। क्या हो गया भाई? जब हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं तो मतलब ये कंडीशन बनेगी कि x शुड बी पॉजिटिव, तो हर बार हमें इंटरसेक्शन लेना ही पड़ेगा ना? हर बार इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। अगर तुम कंडीशन लगाओगे तो इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इसमें तो जरूरत नहीं थी ना, लेकिन सर इसमें तो क्लियर कट पता चल रहा है कि x पॉजिटिव ही है। ये तो क्लियर कट नहीं होता है। क्लियर कट ये होता है लिखने के बाद क्लियर कट होता है। ये तुम्हें पता चल रहा है, इसको तुम्हें पता है क्वेश्चन को। ओके, ये तुम्हें लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो इंटरसेक्शन कंडीशन के साथ, हाँ भाई सर f of x less than mod of f of x less than equal to g of x जब होगा तो we can always square, right? let's see, mod of f of x is less than or equal to gx लिखा हुआ है, which is similar to this question. This time we do not have mod both sides. सर का आवाज बस अजीब सा हो रहा है। अरे वो म्यूट करना पड़ेगा, मेरी आवाज फिर एक हो रही। सो यहां पर एक बार फिर स्क्वायरिंग अलाउड नहीं है। स्क्वायरिंग इज नॉट अलाउड। बट इफ आई अज्यूम इफ g of x is positive, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। लेट्स से दिस इज केस 1। if g of x is positive, I've assumed right hand side to be positive. This is just my assumption. Fine. Under this assumption, mod तो हमेशा positive होता ही है, and we have assumed right hand side positive. Now we can square both sides. Now you can square both sides. क्या होगा अभी? fx whole square. प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमने स्टार्टिंग में फिक्स नहीं कर दिया कि gx belongs to 0, क्या कर दिया हमने? gx belongs to 0, मतलब स्टार्टिंग में प्री डिफाइन नहीं करते। वही तो किया, ये तो कंडीशन ली है। So केसेस बन रहे ना इसमें, अगर हम वो कर लेंगे। केसेस ही वहां भी बने थे, बट वहां पे जो दूसरा केस था वो ऑब्वियस था, और यहाँ भी वो दूसरा केस ऑब्वियस है। देखो ना, अब मैं अगर दूसरा केस लूंगा gx इज नेगेटिव, अगर मैंने gx को नेगेटिव अज्यूम किया तो क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड इज पॉजिटिव ऑलवेज, लेस देन और इक्वल टू नेगेटिव। हमने इसको नेगेटिव अज्यूम किया है, राइट हैंड साइड को नेगेटिव अज्यूम किया है, gx लेस देन 0, and this is a clear case of contradiction. This is not possible. A positive value cannot be less than negative value, and that's why in this case we will get null set. तो वहां पे हमने केवल इसको डिस्कस कर लिया, यहाँ पे मैंने चलो केसेस बना के समझा दिया। So your final answer would be what? Whatever you get in case 1. Case 1 का जो आंसर होगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। But on the other hand, मान लो क्वेश्चन और, हाँ बताओ क्या होगा? मतलब सर इसमें मतलब अल्टीमेटली तो g of x पॉजिटिव हुआ ना। g of x को वही बात है ना, केस 2 का कॉन्ट्रडिक्शन है, इसका मतलब केस 2 है ही नहीं, तो g of x को पॉजिटिव होना पड़ेगा। वो हुआ नहीं, उसको होना पड़ेगा। ये इंटरसेक्शन देख रहे हो, अगर तुम ये इंटरसेक्शन नहीं लोगे तो तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सर लेकिन दूसरे साइड में तो मॉड लगा हुआ है ना। अरे भाई दूसरे साइड तो मॉड लगा तो पॉजिटिव हो ही गया, इस साइड तो हाँ, मॉड वही नहीं लगा लगा हुआ है ना, नहीं लगा हुआ ना। तो लेकिन सर जो पॉजिटिव वैल्यू होता है वो किसी पॉजिटिव वैल्यू से छोटा होगा ना, छोट। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, केस 2 में जो भी आंसर आएगा वो कॉन्ट्रडिक्शन है, वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है वो। तुम क्या करोगे? ऑटोमेटिकली आ जाएगा आंसर, तुम ये कहने की कोशिश करो। मतलब हाँ सर, ऊपर जैसे किया था हमने वैसे ही तो ये भी होगा। अभी दिखाता हूँ, रुक जाओ अभी। ठीक है, अभी देखते हैं। मान लो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाए, मतलब मॉड ऑफ fx ग्रेटर देन और इक्वल टू gx हो। अब क्या करोगे? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? इसको नोट कर लो भाई, जो लोग नोट करने वाले हैं। तो स्क्वायर नहीं कर पाएंगे,
स्क्वायर नहीं कर पाएंगे। केस 1 में कर पाएंगे। 2 केस आ जाएगा सर आप प्रॉब्लम इसीलिए मैंने केस बनवाया ना यार। केस 2 तो तुम आइडेंटिटी स्क्वायरिंग हो कब जाएगा कर ना। सकते हो? यस इफ पॉजिटिव है, अगर g of x पॉजिटिव है, हमने ऐसा अज्यूम कर लिया, तो नाउ वी कैन अगेन स्क्वायर बोथ साइड्स। स्क्वायर बोथ साइड्स करने के बाद क्या आएगा? fx होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू gx होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो एंड टेक इंटरसेक्शन। बट इस बार केस 2 में क्या होने वाला हो देखते हैं। केस 2 में क्या होगा? इफ g of x is negative, अगर g of x नेगेटिव है, क्या होगा? a positive function, a positive value is greater than or equal to a negative value. Where fx belongs to 0 to infinity. Why fx belongs to 0 to infinity? fx? No. Positive greater than equal to negative. ये चीज तो हमेशा ट्रू है ना। दिस इज रियल हो जाएगा ना, x belongs to real numbers। वो तो उसका आंसर है ना। सर इक्वल टू नहीं होगा ना। पॉजिटिव, अबे क्वेश्चन में इक्वल टू दिया तो इक्वल टू क्यों नहीं होगा भाई? नहीं पॉजिटिव है तो उसका आइडेंटिटी तो कंसीडर नहीं कर सकते ना। ग्रेटर देन, अरे गधे 3 ग्रेटर इक्वल टू 2 सही है कि नहीं? सही है। ओके आइडेंटिटी है कि नहीं? पहले बताया था। तो फिर पहले बताया तो कहाँ गायब हो जाता है बार बार? पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव इज एन आइडेंटिटी। पॉजिटिव, ये अनया कौन है भाई? कोई जानता है कोई? अनया कौन है? सर उसको ग्रुप पे मैसेज आया था मुझसे। क्या मैसेज आया? कि वो कुछ तो आई गेस होम टाउन मैन उसका कनेक्शन इशू आई गेस। अनया का नहीं आया था, ये इसका आया था। सर वो जीबी सर ने भी डाला था ग्रुप पे उसका नाम, तो शायद उसके रिस्पांस पर रिप्लाई आया। अच्छा ठीक है। केस 2 में लिखा हुआ है, हमने अज्यूम किया कि राइट हैंड साइड इज नेगेटिव। इफ राइट हैंड साइड इज नेगेटिव देन लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलवेज पॉजिटिव है। पॉजिटिव ग्रेटर देन हो या ग्रेटर देन इक्वल टू, नेगेटिव से या तो बड़ा होगा, इक्वल नहीं हो सकता हमको पता है, बट बड़ा तो होगा। तो ये आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी का सोल्यूशन क्या होता है? x belongs to r, बट आंसर x belongs to r नहीं है। वंस अगेन वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू, जिसका इंटरसेक्शन वही होगा जो उसका सोल्यूशन होगा। एंड देन टेक यूनियन ऑफ टू सॉल्यूशंस। इन द फाइनल स्टेप टेक यूनियन ऑफ टू सॉल्यूशंस इन डिफरेंट केसेस। तो क्रिटिकल पॉइंट मेथड हमने एक बार फिर स्किप कर दिया। हम थोड़ा स्मार्टली चलते, लेकिन 2 केसेस बने यहाँ पर भी। कोई हमने बहुत छोटा नहीं कर दिया, केवल स्क्वायरिंग करके आंसर नहीं आ जाएगा। हमें 2 केसेस फॉर्म करने पड़ेंगे। अगर ये लेस देन वाली चीज है तो सेकंड केस में क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, पहले ही केस का आंसर हो जाएगा। बट केस 2 में क्या होगा? केस 2 में जब ये ग्रेटर देन साइन है तो केस 2 में हमारे पास आइडेंटिटी आएगी। तो केस 2 का जो भी सोल्यूशन है उसका यूनियन लेना पड़ेगा केस 1 के सोल्यूशन के साथ। अब मैं दिखाता हूं तुम्हें एग्जांपल, पहले इसको नोट कर लो या फिर डिस्कस कर लो, जिसको जो डिस्कस करना हो करो भाई। बताओ कहां पे क्या दिक्कत आ रही है। देखो चीजें बहुत सिंपल हैं। चीजें ऐसी हैं कि हमने सीखा एक ट्रिक। हमने ट्रिक क्या सीखी? अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो हम बच जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट मेथड यूज करने से। ऊपर हमने जो पॉइंट्स देखे उसमें क्योंकि बोथ साइड्स मॉड था, दोनों साइड पॉजिटिव थे, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायरिंग करो आंसर निकाल दो। फिर हम एक ऐसी सिचुएशन में आए इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में, जहां पर एक साइड तो पॉजिटिव है बट दूसरी साइड हमको नहीं पता वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। यही तो मैनिपुलेशन है, ये तो मैथमेटिक्स है। यहां पर हमने जो कंडीशंस हमारे लिए फेवरेबल नहीं थी उनको जबरदस्ती फेवरेबल बनाया। जबरदस्ती फेवरेबल बनाया मतलब ऐसा नहीं कि हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया, हमने 2 अलग केसेस फॉर्म कर दिए। एक केस में हमारी कंडीशंस फेवरेबल है जहां पे एक चीज हमेशा पॉजिटिव है, एक चीज हमेशा नेगेटिव, या दोनों साइड पॉजिटिव।
अगर वो दोनों साइड्स पॉजिटिव हैं तो हम स्क्वायर कर सकते हैं। केस का देखो बेसिस वही है ना, राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव, राइट हैंड साइड इज नेगेटिव। तो लेस देन के लिए केस 2 में सर केस 2 कॉन्ट्रैक्शन है। में इक्वल टू नहीं आएगा ना, पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव। क्या हो गया दोस्त? आपने जो लिखा है अच्छा ठीक। क्या लिखा है मैंने क्या लिखा है, पढ़ो ना क्या लिखा है। हाँ सर। केस 2, if gx less than 0, positive less than or equal to negative is a contradiction. Tell me how come, तुम्हें कैसा लग रहा है कि ये चीज गलत है? कॉन्ट्रडिक्शन लिखना, ये चीज गलत कैसे है? सर नीचे मैं नीचे 3 less than or equal to -2 is a contradiction. अच्छा नीचे वाले पे आ जाओ, चलो नीचे वाले सर यहाँ पर इक्वल टू कैसा है केस 2 में, पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव। सर ग्रेटर देन और इक्वल टू इक्वल टू gx इक्वल टू 0 हो गया तो gx इक्वल टू 0 हो नहीं सकता ना, लेस देन 0। सर बट दो कंडीशन है ना, ग्रेटर भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है ना, तो आइडेंटिटी है ही वो। ऐसा अच्छा है। इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं हो सकता, वो तुमको पता ही है। पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव नहीं हो सकता, बट ग्रेटर तो हमेशा होता है ना यार, इसलिए आइडेंटिटी है। ठीक है सर आप इक्वल टू साइन हटा ही दीजिए वहां से, उसी की वजह से कंफ्यूजन हो। अरे मैं कैसे हटाऊं तुम इक्वल टू साइन, जब क्वेश्चन में इक्वल टू साइन लगा हुआ है। बट सर हम उसके बाद तो कंक्लूड तो कर सकते हैं ना कि fx ऑलवेज ग्रेटर देन gx। fx ऑलवेज व्हाट? fx greater than gx in second case 2। हाँ, mod of fx is always greater than gx because gx is negative। अरे इक्वल टू से कौन सा कंफ्यूजन हो रहा है? मैं तो मुझे देखो ये मेरा मुझे नहीं हो रहा, मुझे पता है जिनको अभी हो रहा है वो कंफ्यूजन क्यों हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं 3, एक बार तुम लिखते हो 3 ग्रेटर देन -2। नहीं सर वो पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है इसलिए कंफ्यूजन होगा ना। मैं वही मैं एक सर वो बस ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना, तो ग्रेटर सर नंबर होता तो इतना कंफ्यूजन। सर वो एक ही चीज है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि तुम एक नंबर ले लो, एक एग्जांपल ले लो, एक पॉजिटिव नंबर ले लो, एक नेगेटिव ले लो, जैसे मैंने लिया है, और समझने की कोशिश करो। ये तो हमेशा सही हमको समझ में आता ही है, ये भी तो हमेशा सही है, बात तो एक ही होगी ना यार। ठीक है चलो अब तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाते हैं। ये हम क्या सीख रहे हैं, ये जे कंटेंट है। ये जे कंटेंट इसलिए बिकॉज हम टाइम को शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने ऑलरेडी इनइक्वालिटी सीख ली है, अब तुम कोई भी इनइक्वालिटी सॉल्व कर सकते हो मॉड की यूजिंग क्रिटिकल पॉइंट, लेकिन ये हम ट्रिक सीख रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा मान लो आया कि मॉड ऑफ x² - 4 is always greater than or equal to is greater than or equal to 3x mod of x² - 4 greater than or equal to 3x। तो पहली प्रॉब्लम जो हमने रियलाइज की यहाँ पर वो क्या है कि हम स्क्वायरिंग अभी नहीं कर सकते हैं, हम अभी स्क्वायरिंग नहीं कर सकते हैं, बस समझ सकते। तो चलो केस बनाते हैं, केस 1 क्या होगा और क्यों होगा, क्योंकि हमको पता है कि बोथ साइड्स पॉजिटिव नहीं है। ये पॉजिटिव है बट ये पॉजिटिव नहीं है, तो हम इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। लेट या इफ 3x greater than equal to 0, इक्वलिटी लगाओ यहाँ पर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऐसा अज्यूम करते हैं, यानी कि x बिलोंग्स टू क्या है, 0 to infinity है। Now under this condition, when x belongs to 0 to infinity, इस कंडीशन में अब हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं, करेक्ट। अंडर दिस कंडीशन that both sides are positive, we can square both sides। चलो स्क्वायरिंग करते हैं। x² - 4 होल स्क्वायर greater than equal to क्या जाएगा पर 9x²। क्यों भाई, सही है ना? हाँ सर, फिर वो 17 हो जाएगा। और अब हम लोग वेवी कर्व यूज करने जा रहे हैं।
चलो उसका जल्दी से वेवी कर्व से आंसर निकालो। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, क्या आएगा इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? x माइनस 4 x प्लस 4 और यहाँ पे क्या आएगा? x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 आई थिंक, सही है, ग्रेटर इक्वल टू 0। क्या आएगा इसका सोल्यूशन? माइनस 4 माइनस 1 1 और 4, सारे पावर सॉर्ट है। ये देखो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, बट चलो लिख लेते हैं। पॉजिटिव कहां पर है? देखो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव है। क्या आंसर आएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 4 यूनियन माइनस 1 टू 1 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। और क्या होगा इन दोनों? हो गया सर, x प्लस 1 into x minus 4 नहीं आ रहा। x प्लस 1 प्लस 1 एंड माइनस 4 जीरोस हो जाएंगे इस इक्वेशन के, मतलब माइनस 1 एंड हाँ सर, नहीं सॉरी सर मेरा साइन का मिस्टेक, ये सारे इंक्लूड है। तो हमारा सोल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू, ये सोल्यूशन आ गया। बट रिमेंबर, ये आंसर नहीं है, इस केस का ये आंसर नहीं है। हमें इंटरसेक्शन लेना होगा विद द कंडीशन, जो हमने कंडीशन यहाँ पे अज्यूम की, 0 टू इन्फिनिटी। तो क्या होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन? क्या होगा हमारा फाइनल आंसर? 0 to 1 and 4 to infinity. यहाँ पे आएगा x बिलोंग्स टू 0 टू 1 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। वेरी गुड। तो ये हमारा पहले केस का आंसर आ गया। अब बनाते हैं केस 2। केस 2 बनाते हैं। केस 2 में क्या होगा? केस 2 में हम, अब क्योंकि x पॉजिटिव तो था नहीं, हमने व्यवस्थित बनाया था, तो केस 2 तो रिकमेंडेड था ही। केस 2 क्या है? इफ x इज लेस देन 0, इफ x या 3x इज नेगेटिव, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0, ये हमारी कंडीशन। तो इस बार तुम्हें इनइक्वालिटी क्या दिखाई देगी? मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x। ये हमको पता है कि दिस थिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये हमने अज्यूम किया है। तो फिर से हम आ गए भाई तुम्हारे कंफ्यूजन वाले सर्कल के अंदर। ऑलवेज ट्रू सर, तो पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव इज ऑलवेज ट्रू, इट इज एन आइडेंटिटी। और इसका सोल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू r। बट ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि एक बार फिर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, और इंटरसेक्शन बहुत इजी है ऑब्वियसली। इंटरसेक्शन से आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से, इंटरसेक्शन से आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से क्या? 0। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0। और 1 और 2 का यूनियन लेना है ना, ऑब्वियसली। दो सेपरेट केसेस के आंसर्स का हमेशा यूनियन लिया जाता है। सो योर फाइनल आंसर इज माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। इतना काम है भाई। हमने क्या बचा लिया? अगर हमने इसको क्रिटिकल पॉइंट से किया होता, इतना बड़ा नहीं होता। क्रिटिकल पॉइंट में भी तुम देखो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, 2 क्रिटिकल पॉइंट है तो 3 केस बनते हैं। एक केस बस कम हो गया, एक केस कम हो गया। यहाँ पे 2 केस बने, और वहां पे और दूसरा केस बहुत ही ऑब्वियस होता है, या तो आइडेंटिटी आएगी, केस मतलब नहीं होएगा, वो केस तो लंबा ही था ना। नहीं सर, जो दूसरा केस बहुत छोटा था, एकदम नेग्लिजिबल। दूसरा केस बहुत छोटा है, इसलिए यस, इसलिए क्रिटिकल पॉइंट से तो ये हमेशा बेटर है। क्रिटिकल पॉइंट से तो ये बेटर है, ये बात सही है, इसमें कोई डाउट सर हम केस 2 की जगह पे डायरेक्टली x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी 0 क्यों नहीं लिख सकते? बोल सकते हैं, बट तरीका है वो यही है, बिल्कुल सही है। अगर तुम वहां तक उतने एक्सपर्ट हो गए क्वेश्चन सॉल्व करते करते, तो ये काम वही बात है कि अब मैं सॉल्व कर रहा होता हूं, मैं केस तो नहीं बनाता, मेरा आंसर मैं डायरेक्टली लिख देता। तो तुम इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम केस 2 लिखना स्किप कर सकते हो अपने सोल्यूशन में, क्योंकि कोई सब्जेक्टिव तो चेक कर नहीं रहा है ना। लेकिन अगर क्वेश्चंस में मल्टीपल मॉड्स हुए, जैसे मान लो लिखा हुआ है mod of 2x plus 3 minus mod of x plus 1 is always greater than or equal to mod of x plus 2, मान लो।
सर माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 को RHS में लेके जाएंगे और फिर 2x क्यों प्लस 3। हाँ सर हो जाएगा फिर। मतलब तुम कह रहे हो ऐसा कर ले। हाँ जी ना। अब ये देख रहे हो, ये एक स्पेशल केस आ गया है। ये फिर से स्पेशल केस है। कैसे? तो यहाँ पे दोनों अगर का मैं सम है इसको सर। सम है। ये मॉड ऑफ ए है, ये मॉड ऑफ बी है और ये मॉड ऑफ ए प्लस बी है। बट इस बार इक्वेशन नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, इनइक्वलिटी है। इस बार इनइक्वलिटी है। क्या कह सकते हैं इसके बारे में? इस इनइक्वलिटी के बारे में क्या बोल सकते हो? सर एंड मॉड ऑफ, हाँ सर हम पहले इसको मतलब एक में इनइक्वालिटी रखते हैं, एक में इक्वालिटी रखते हैं और वैसे नहीं, जैसे हमने पिछली बार चेक किया था। व्हाट कैन यू से अबाउट साइंस ऑफ ए एंड बी? कुछ कमेंट कर सकते हो? नहीं, सेम होने चाहिए। और अगर सेम हुए तो फिर इनइक्वालिटी की जगह इक्वालिटी आएगी। भाई सर सेम हुए तो फिर इक्वालिटी हो और जाएगी। इक्वालिटी जो है वो एक्सेप्टेबल है। ए एंड बी आर ऑफ सेम साइंस और ये एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऑपोजिट साइन के हो सकते हैं? ए एंड बी नहीं सर, आर ऑफ इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर वो लेस देन हो जाएगा, लेस देन होना चाहिए। करेक्ट। अगर हमने ए को 3 रखा है, को -2 रख दिया मान लो, तो ये तो 1 हो गया और ये 3 और -2 ये तो मॉड लगाया 5 होगा। ये चीज एक्चुअली हमेशा बड़ी होगी, है ना। राइट हैंड साइड विल बी ऑलवेज ग्रेटर, ये लेस हो ही नहीं सकता। क्या हो गया भाई, ये कहाँ पहुंच गया? सर तो बाउंड्री कंडीशन हो गया ना अभी। Not possible. Yes. So since A and B are of same signs, once again you can use A into B greater than equal to 0. This we'll discuss in next class. चलो छोड़ो, इसको आज डिस्कस नहीं करते हैं, इसको आज डिस्कस नहीं करेंगे, छोड़ो। क्योंकि अभी जो है उसी में जब इक्वल टू और उसमें कंफ्यूजन है तो इसको हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर अगर केसेस बनाएंगे तो सर केसेस बनाएंगे तो 4 केस उससे भी आएगा, उससे भी आएगा। हाँ सही है, उससे भी आंसर आएगा। लेकिन सर अभी मैं ऐसा करता हूँ कि लंबा थोड़ा जा रहा था इसलिए छोड़ दिया बीच में। केसेस बना के थोड़ा लंबा जाएगा, बात सही है। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि मान लो ऐसा क्वेश्चन है, मान लो अब स्पेशल केस नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस वो नहीं है ना। हम बात कर रहे हैं वही जो पिछला क्वेश्चन था, हमने स्क्वायरिंग करके सॉल्व किया था। इस बार 3 मॉड है, मतलब अगर मल्टीपल मॉड्स आए तो स्क्वायरिंग कहां तक हेल्पफुल है? शुड वी स्क्वायर और शुड वी गो फॉर आवर क्रिटिकल पॉइंट मेथड? सर अगर हम -x+1 को वो साइड ले लें, ले जाते हैं सर कोई फिर सर पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हो गया ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि तुमने इसको शिफ्ट किया तो अब तुम स्क्वायरिंग कर सकते हो। बट क्या स्क्वायरिंग से हेल्प मिलेगी? और देखते हैं स्क्वायरिंग करते हैं। 2x + 3 होल स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू क्या आएगा? x स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर होगा ना, प्लस 2 टाइम्स मॉड x + 1। तुमने स्क्वायरिंग किया जरूर बट उससे मॉड खत्म नहीं हुआ। a स्क्वायर b स्क्वायर, लेकिन एक मॉड तो बच गया ना, यहाँ पे मॉड है भी। अब चलो इसको सॉल्व करें। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 ग्रेटर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस x। तो क्या होता है? 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 ग्रेटर इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड x स्क्वायर प्लस x। चलो 2 भी कैंसिल करते हैं तो ये बचा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 ग्रेटर इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस x। ठीक है भाई, आप क्या करेंगे? हैं? कॉम्प्लेक्स? क्या कॉम्प्लेक्स बोल रहा है? उतनी ही रहेगी। केसेस तो तब भी बनाने पड़ेंगे ना सर। बिल्कुल, लेकिन कितने केस बनाने पड़ेंगे अभी? 2। सर 2 ही बनाना है ना, वो हम लोग का वापस fx ग्रेटर देन इक्वल टू gx पे पहुंच गया। यस, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट कोई बुरा नहीं होता, पता है क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट से तुम्हें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना था। यहाँ देखो स्क्वायरिंग से एक क्वाड्रेटिक बन गया। मैं कहीं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, तुम स्क्वायरिंग करो, आंसर निकालना चाहते हो करो, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट भी बुरा नहीं होता। भाई 4 केस बनते भले, ठीक है 4 केस बनते, लेकिन हर एक केस में देखो सॉल्व करना कितना इजी होता।
अरे भाई ये पॉजिटिव ओपन हुआ, ये पॉजिटिव, एक्स सब्ट्रैक्ट हुआ, आंसर आ गया, इंटरसेक्शन लिया, आंसर आ गया। भले ही नंबर ऑफ केसेस ज्यादा हो, बट जो इनसाइड अ केस कैलकुलेशन है बहुत इजी है। अब यहाँ देखो, यहाँ मेरा पहला केस क्या होगा, केस 1 बनेगा gx greater than 0। सर क्रिटिकल पॉइंट्स 4 कैसे होते दिस हैं टाइम gx होते हैं ना, 3 होते हैं ना क्रिटिकल पॉइंट, केस 4 होते हैं केस। अच्छा केस तो ठीक है। ये होता हमारा पहला केस, इफ x स्क्वायर प्लस 5x, gx हमेशा राइट में नहीं होता है। gx वो फंक्शन है जो जिसपे मॉड नहीं लगा हुआ है, जिसपे मॉड लगा है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0, ये हमारी कंडीशन है। इस कंडीशन इसमें एक ही केस बनेगा क्योंकि सेकंड केस में कॉन्ट्रडिक्शन होगा। करेक्ट, मतलब केस 2 बनेगा बट उसमें आंसर आएगा नहीं, बिल्कुल सही कह रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, -∞ to -4 आई बिलीव एंड यूनियन -1 to ∞। इस कंडीशन का ये सोल्यूशन है कि नहीं, -4 -1 इसके रूट्स हैं। और अब तुम स्क्वायरिंग कर सकते हो, देखो स्क्वायरिंग एक बार और करनी पड़ गई, बट कोई बात नहीं, स्क्वायरिंग करने के बाद अब मॉड जो है कंप्लीटली रिमूव हो चुका है और अब हम बेबी कर्व यूज कर सकते हैं। लेट्स यूज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐड करोगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इंटू सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा 4x प्लस 4, और इसको भी हम बेबी कर्व से सॉल्व करते हैं। थोड़ा एफर्ट जरूर लग रहा है लेकिन आंसर आ जाएगा जल्दी। यहाँ से 4 कॉमन लो, दोनों पॉजिटिव हटा दो और तुम देख रहे हो कि ये फैक्टराइज होगा अभी, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। सर रूट्स -4 एंड -1 है ना, -4 एंड -1, यस, तो वही तो लिखा मैंने, -4 एंड -1। यस सर, क्या हो गया? नहीं सर, So, पहले मेरा कुछ अलग लिखा। हाँ -2 -1 अपना वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड के बाद क्या हो जाएगा, इधर आया, यहाँ पे चेंज हुआ साइन और यहाँ पर सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पे इसने बाउंस बैक किया और यहाँ पे साइन चेंज। तो ग्रेटर देन 0 का सॉल्यूशन क्या है, कब है ग्रेटर देन 0, क्या है इसका आंसर, -2 to infinity, -2 to infinity, बट टेक इंटरसेक्शन विद यस, क्या होगा इसका इंटरसेक्शन, -1 to infinity, यस, x belongs to -1 to infinity। ये केस 1 का आंसर है, और केस 2 ऑब्वियस है बट चलो मैं लिख देता पॉसिबल नहीं है। हूं। if this thing is negative यानी x अगर -4 से -1 के बीच में, अब देखो क्वेश्चन क्या था, मतलब किसको, ये यहाँ पर इसका मतलब होगा नेगेटिव is greater than or equal to positive, negative is greater than equal to positive, which is a clear contradiction, नहीं हो सकता ऐसा, and that's why no solution in this case, so this is your final answer। तो इतना टाइम लगा, हमने स्क्वायरिंग किया, उसके बाद केस बनाए, उसके बाद आंसर निकाला। अगर तुम क्रिटिकल पॉइंट से करते, ट्रस्ट मी, अगर इंटरसेक्शन यूनियन लेना तुमको आता है तो इतना ही टाइम लगता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इससे कम लगता, क्योंकि सर इसमें क्वाड्रेटिक से करके फिर बाय क्वाड्रेटिक yes, हो गया ना, ये वहां पे तुम्हें वेवी कर्व यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तुम्हें केवल एक केस दिखाता हूँ, देखो एक केस, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है यहाँ पर, देखो इस क्वेश्चन में mod 2x plus 3 mod 2x plus 3 minus mod x plus 1 is greater than equal to mod x, यही था ना क्वेश्चन, mod x। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है यहाँ पर, -3/2 -1 एंड 0। पहला केस क्या होगा, -∞ से -3/2, मॉड कैसे ओपन होंगे, सारे नेगेटिव, -2x -3 प्लस x प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू -x। सॉल्व कर डालो, क्या सॉल्व होगा ये, -2x x माइनस से सब कैंसिल हो गया, क्या आ गया यहाँ पर, -2 अरे भाई देखो ना, ये सारे मॉड जो है वो नेगेटिव ओपन हो रहे हैं ना, एक मिनट, हाँ, -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन। तो केस 1 कितनी जल्दी खत्म हो गया केस 1।
ऐसे ही चलेंगे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। सर तो केस 2 आंसर में आएगा उसका। सॉल्यूशन आ रहा है सर। केस 2 में नो सोल्यूशन आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, 2 ही केस बचे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि क्रिटिकल पॉइंट को के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने की जरूरत नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट मेथड इज आल्सो गुड, बट हैविंग सेड दैट व्हेन यू हैव स्पेशल इक्वेशन लाइक ओनली वन मॉड इज देयर, एक ही मॉड है, तो फिर तुम अपना ये स्क्वायरिंग वाला मेथड यूज कर सकते हो। अदरवाइज तुम क्रिटिकल पॉइंट मेथड यूज करोगे तो भी उतना ही टाइम लगेगा, आंसर आ जाएगा उससे। ठीक है, तो ये था हमारा मॉडुलस इक्वेशन। हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अब ये खत्म नहीं हुआ है, बट क्योंकि अब तुम्हारे पास एक दिन का ब्रेक है तो अब ढंग से मैं जो बुकलेट अभी तक जो असाइनमेंट्स पोस्ट किए हैं वो तुम पूरे सॉल्व करो, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और पोस्ट करूंगा आज मैं, 20-25 क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करो जो इन इक्वेशंस वाले हैं। इनफैक्ट जो डीपीपी भेजी थी कल जो असाइनमेंट भेजा था उस 7 के आगे और जो क्वेश्चंस हैं वो इनइक्वालिटी वाले ही हैं, उनको अब सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, मॉड बहुत सिंपल चीज है, एक बार जब तुम प्रैक्टिस में आ जाओगे तुम्हें दिखेगा बहुत सिंपल था, मतलब इसमें इतना कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। बहुत सारी चीजें इंट्यूटिव है कि उसको सोचा और आंसर आ गया, ऐसा है। मॉड x लेस देन 1 वही करो ना, कि अभी तुम पहली बार देख रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा कि मॉड x लेस देन 1 को सॉल्व कैसे करना है। मॉड x लेस देन 1 तो बहुत ही लॉजिकल सी बात है, कौन से नंबर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, तो ऑब्वियस चीज है ना, उसमें सॉल्व थोड़ी ना करना है, वो तुमको पता है ऑलरेडी। सर ये तो जो ये है था ना केस 1 जो हमने स्क्वायरिंग वाले से किया, तो सर उसमें मतलब विदाउट इंटरसेक्शन लिए हम लोग को -∞ टू -2 आ रहा था एंड यूनियन -1 टू इंफिनिटी ना। तो सर जब किस बात कर रहे हो सर वो केस 1 थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए उधर। हाँ सर आप इसके बात कर रहे हो? अच्छा नहीं ठीक है सर, समझ आ सर एक डाउट है। हाँ सर ये जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया सर, इसमें अगर 3 या 3 और 4 मॉड्स एडिशन में होते तो फिर सर ये स्क्वायरिंग वाला ही बेटर है ना क्रिटिकल पॉइंट से, वरना नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएंगे। 3-4 मॉड होते तो स्क्वायरिंग सोचो कितनी गंदी होती है, मतलब a + b + c होल स्क्वायर हो जाता है। तुम जो कह रहे हो सर 1 को उधर शिफ्ट, एक मॉड को उधर शिफ्ट कर देंगे। देखो जितने मॉड बढ़ेंगे स्क्वायरिंग भी उतनी गंदी होगी। अगर तुम स्क्वायरिंग के फैन हो रहे हो, मैं कोई बुराई नहीं है, देखो mod x + mod x + 1 + mod x + 2 greater than or equal to या less than or equal to 6। बताओ क्या करना चाहते हो? स्क्वायरिंग करोगे? मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा स्क्वायरिंग इसमें। यहाँ पर स्क्वायरिंग बहुत टेढ़ी हो जाएगी। स्क्वायरिंग सर क्रिटिकल पॉइंट से बहुत ज्यादा सॉल्वेबल लग रहा है। क्रिटिकल पॉइंट से बहुत आराम सॉल्व होगा। अगर तुम यहाँ पे गलती से स्क्वायरिंग कर दिया ना तुमने, तो पता है क्या होगा? ऐसा होगा x² + x + 1 होल स्क्वायर 2 times mod x + 1 2 times mod x + 1 mod x + 2 2 times mod x + 2 into mod x। ये तो सर मॉड तो एक मॉड को आरएचएस में लेके जाके थोड़ा इजी हो जाएगा कंपैरेटिवली। बट हम फिर स्क्वायर नहीं कर सकते ना। हाँ सॉरी। तो ये जो मॉड में है ना, ये तीनों चीजें, ये मतलब मॉड हटाना जो है वो बहुत ही बड़ा टास्क हो जाएगा। मॉड हटाने के लिए पता नहीं कितनी बार स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग अगर मॉड के नंबर्स ज्यादा हैं, अगर देखो ये ऐसा कुछ है, नंबर ऑफ मॉड्स स्क्वायरिंग वाला मेथड में डिफिकल्टी, तो इट्स लाइक इन पैराबोलिक होगा, एक्सपोनेंशियल है ये। जितने मॉड बढ़ते जाएंगे, और ये डिफिकल्टी लेवल है स्क्वायरिंग के लिए। और अगर तुमने क्रिटिकल पॉइंट मेथड यूज किया और यहाँ पे नंबर ऑफ मॉड्स और डिफिकल्टी, नहीं स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगी, डिफिकल्टी ऑब्वियसली थोड़ी डिफिकल्टी वाला लेंथी होगा। ये थोड़ा सा जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, मतलब यहाँ से ऐसा कुछ ग्राफ जाएगा, लॉगरिथमिक ग्राफ बढ़ेगा, डिफिकल्टी बढ़ेगी, बट डिफिकल्टी बहुत मतलब बहुत ज्यादा नहीं होगी। ज्यादा मॉड्स बढ़ेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट बढ़ता जाएगा, केस बढ़ते जाएंगे, लेकिन सोल्यूशन तो वही आएगा ना।
अल्टीमेटली हम इंटरसेक्शन लेके यूनियन नहीं लेंगे, आंसर आ जाएगा। सर 2 मॉड है तो स्क्वायर करते हैं, ज्यादा हो रहा है तो फिर तुमने नोटिस किया होगा कि सिंगल मॉड है तो ये बेटर है, 2 मॉड है तो दोनों इक्विवेलेंट है, और 2 से ज्यादा मॉड हो गए तो फिर तो डेफिनेटली हमको इसको यूज करना चाहिए। ठीक है, समझ गया, थैंक यू सर। अब क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनको अपने आप सॉल्व करो, बहुत ही सिंपल है, कीप इट सिंपल। और एक ही रिक्वेस्ट है भाई कि अपना जो है ना, जो जिसको कहते हैं कॉमन सेंस, उसको लूज मत करो कभी भी। मतलब वो अंदर से आती है अंतरात्मा की आवाज कि भाई ये हम गलत कर रहे हैं, बट फिर भी हम करते जाते हैं। तो वो चीज जो है ना, उसको जो कम्युनिकेशन अंतरात्मा से, उसको जो है बिल्कुल क्लियर और क्रिस्प रखो कि अंदर से आवाज आई कि नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, तो एक बार चेक कर लो, वेरीफाई कर लो। और ऐसे कंफ्यूजन जो है, वो ये चीजें जो है ना, इनको मतलब ढंग से बैठा लो दिमाग में कि ग्रेटर देन और, ये जो और वर्ड है इस पे हम काफी डिस्कशन कर चुके हैं। और वर्ड का मतलब मैथ्स में स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगा? इफ एट लीस्ट 1 इज ट्रू। इनमें से एक भी अगर सच है तो बात सच है। Modi is a good prime minister, or 2 + 2 is 4 is a true statement. Maybe first statement is wrong. Maybe first statement is correct. I don't know. But statement क्या बोला है सर? हाँ सर नहीं है, सर रॉन्ग है। But statement 2 क्योंकि true है, इसलिए हमारा ये पूरा statement true है। ठीक है? I don't want to fall into this debate कि पहला स्टेटमेंट क्या है, उसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अब अगर किसी ने बोला कि मोदी इज अ गुड प्राइम मिनिस्टर और 2 + 2 is 5, सर अब ये डिबेटेबल हो गया, अब ये कंट्रोवर्शियल हो गया, क्योंकि पहला स्टेटमेंट कुछ लोगों के लिए ट्रू होगा, कुछ लोगों के लिए फॉल्स होगा, कुछ भक्त होंगे, कुछ नहीं होंगे, पता नहीं, जो भी हो। ठीक है, तो अभी हाँ भाई का क्यूटी टेस्ट होगा, तो अभी हम है तो कल क्वाड्रेटिक क्या बोल रहे हो? क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्री टेस्ट